गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है। आज मंडे का दिन है और मंडे यानी कि आप जानते हैं अ फ्रेश स्टार्ट ऑफ द वीक। हफ्ता स्टार्ट होता है और हम आगाज़ करते हैं अपने दिन का इस दुआ के साथ कि हर तरफ जहां हमारा शो देखा जा रहा है अमन ही अमन हो, सुकून ही सुकून हो। पिछले हफ्ते के हमारे 5 शोज़ काफ़ी पसंद किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी गेस्ट लिस्ट को अप्रिशिएट करने का, हमें अप्रिशिएट करने का, हमारे सेगमेंट्स को लव देने का बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। आपका ये प्यार ही है कि हम अपने शो को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। रोज़ एक नई उमंग से आते हैं, नई तरंग से आते हैं कि आज कुछ नया करना है। नाज़रीन, खबर ये आज की कि टिकटॉक बैन हो गया है। आई डोंट नो ये बैन अब शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा, लेकिन हम लोग बोर हो गए हैं यार। आई जस्ट लव टिकटॉक। काफ़ी लोग, मैं हैरान था कि हमारे जो पाकिस्तानी जो हमें देखने को मिल रहे हैं ऑन फेसबुक, दे रियली हैप्पी। आई डोंट नो, अर्लियर आई थॉट कि ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं टिकटॉक को, लेकिन अब जो रिस्पांस आया है इट वाज लाइक काफ़ी लोगों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया, शुक्र है जान छूटी। आई डोंट नो, हालांकि वही लोग जो अपने साथ पहले फिक्स लेते थे इन लोगों की अब कह रहे हैं कि वो बड़ा अजाब था। क्यों भाई, आपने क्यों किया, समझ नहीं मुझे इस बात की आ रही। एनीवेज जनाब, आज का शो स्टार्ट करते हैं, लेकिन सब कुछ से पहले आपको अपने गेस्ट के सामने लेके जाने से पहले एक आपको वीडियो दिखाते हैं। एक ऐसे बच्चे से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो एक पावर बॉम्ब है, पावर पैक्ड हाउस है टैलेंट का। एक ऐसा टैलेंट जो शायद जीन्स में है। जी हाँ, बिल्कुल। सो आइए जनाब, इससे पहले कि हम दावत दें, को थोड़ा सरप्राइज रखते हैं आपके लिए। आपको उनकी ब्रांड न्यू वीडियो दिखाते हैं बच्चे की, जिसने कमाल कर दिया है। बोल सामल को दोबारा से गाकर रिवाइव कर दिया है और बहुत अच्छा गाया है, बहुत दिल से गाया है। आइए जरा ये गाना देखते हैं, सुनते हैं, वापस आते हैं तो सीधा जाएंगे टुवर्ड्स द गेस्ट। और बड़े मजे की हमारी गेस्ट लिस्ट है आज, काफी आपको मजा आने वाला है। सो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। आ गए हम वापस। क्या वीडियो थी जनाब, और क्या हसीन वीडियो थी। आई लव पाकिस्तानी टैलेंट। हमारे बच्चे जो है ना, ये मन के सच्चे भी हैं और हमारा फ्यूचर भी हैं। तो आज एक ऐसे ही आपको मिलवाएंगे गेस्ट। उनकी तरफ जाने से पहले उनके एक और तारुफ के पास जाऊंगा। मेरे बेस्ट बडीज में आते हैं ये। बहुत जल्दी मैं इनसे जेल कर गया बिकॉज ये बहुत अच्छे नेचर के मालिक इंसान हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, यारों के यार हैं और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं। बाहर से डिग्री लेकर आए और कमाल कर दिया। वहाँ भी शोज किए नाजरीन के लिए और यहाँ भी अपना रेगुलर शो करते रहे हैं और कर भी रहे हैं टेलीविजन चैनल्स पे। और कमाल दस्तरस रखते हैं नॉलेज पे, पॉलिटिक्स की और हालात पे और करंट अफेयर्स पे। सो आई थॉट कि बच्चे से पहले इनका तारुफ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये उनके वालिद साहब हैं और अमेजिंग दोस्त हैं हमारे। हामिद अली बहलोल साहब को कौन नहीं जानता। आइए खुश आमदीद करें। गुड मॉर्निंग कोहिनूर में हामिद अली बहलोल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? सो गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग। थैंक यू वेरी मच। 2 big years। यस ऑफ कोर्स। आप मुल्क से बाहर चले गए थे, हम लोग आपको मिस करते थे, लेकिन तो आप वापस आ गए, खुश आए। लेकिन मुझे बात का जवाब दें हामिद साहब, कि आप आखिर इतने दोस्तों के दोस्त क्यों हैं आखिर? मतलब मेरी आपसे मुलाकात जब हुई फर्स्ट टाइम और उसके बाद नाज़रीन आज तक ऑलमोस्ट ये साथ कभी नहीं छूटा। 12 साल हो गए। एग्जैक्टली 12 साल। टाइम इज फ्लाइंग, टाइम इज फ्लाइंग। बच्चे बड़े हो गए। आप खुद लवली हैं, इतने इतने प्यार करने वाले हैं। उस वक्त हमारी शुरुआत थी लाहौर में, हमारे पहले दोस्तों में आप शामिल हैं। तो लाइफ इज़ टू शॉर्ट, आई थिंक सो कि आपके जो रिलेशन होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए और सॉलिड होने चाहिए और उनको कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन एक बात, उस वक्त के हामिद में और आज के हामिद में फर्क आया है। ये फर्क जो है ना, ये कॉन्फिडेंस वाइज भी आया, स्टाइलिंग वाइज भी आया तो है ना सर। इम्प्रोवाइज करना हर इंसान का बुनियादी हक भी है और उसकी जो स्पेसिफिक फील्ड है उसमें उसको चाहिए। हर वक्त ही इंसान सीखता रहता है और आगे की जस्तजू जो है, जिंदगी तहर्रुक का नाम है, जिंदगी रुक जाने का नाम नहीं है। तो आप अपनी पर्सनैलिटी में लेके आएँ, अपने काम में लेके आएँ, उसको और रिफाइन करें, तो ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर होता है। ज़बरदस्त। खुश आमदीद कहते हैं आपको आज के शो में। नाज़रीन, जिस बच्चे को आपको दिखाया हमने वीडियो में, वो इन्हीं का पावर पैक्ड हाउस है। और थोड़ा आप बताएंगे बच्चे के बारे में कि क्या हम तारुफ करवाएं मासूम से बच्चे का? बच्चे सारे ही बहुत अच्छे और प्यारे होते हैं। ये एक खुदा का खास तोहफा है जो अल्लाह ताला ने मुझे, मैं समझता हूँ कि गिफ्ट दिया। और मुझे नहीं था पता, मुझे कल की बात है जब ये पैदा हुआ, कल की बात है। हम जब जानता हूँ मैं आपको, तब इतना था छोटा था। जब आप भी छोटे को स्कूल लेके आते थे, तब मैं भी इसको छोड़ने जाया करता था। और मुझे वो दिन भी याद है जब इसको मैं पहले दिन छोड़ने गया था, तो ये रो रहा था कि आप चले जाएंगे बाहर से, और मैं मुझे नहीं था पता कि ये क्या है। तो टैलेंट जो होता है ये खुदा की तरफ से ही होता है। इसने 2 साल पहले एक फाउंडेशन की बुनियाद रखी, उसके लिए इसने एक तराना गाया
फिर म्यूजिक टीचर्स ने जब इसके उस तराने को सुना, जो म्यूजिक को समझते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको प्रोफेशनली म्यूजिक करना चाहिए। तो फिर इसको इसने सीखना शुरू किया। अभी ये जिस स्कूल में है, स्कूल के म्यूजिक क्लब का प्रेसिडेंट भी है। अच्छा, मुझे पता नहीं था इस बात फिर का। ऐसे ही गाता गया और आज आपके सामने है। नाज़रीन, बच्चे वाकई मन के सच्चे होते हैं, लेकिन बहलोल अली एक ऐसा बच्चा है जिसका तारुफ करवाते मुझे आज बहुत फख्र फील हो रहा है, बिकॉज वो जिस फैमिली से बिलोंग कर रहा है वो सब उनके तो जीन्स में है ये। और बहलोल बहुत एक्टिव बच्चा है माशाल्लाह से, आवाज़ खूबसूरत है। अभी उन्होंने बताया कि इतना कुछ फतूहात गा चुका है ये बच्चा। रेंजर्स के लिए स्पेशल सॉन्ग इन्होंने गा दिया। इसके अलावा इसको बेस्ट चाइल्ड का भी अवार्ड मिल चुका है ना, याद कोरोना के उसमें। तो जनाब आइए मिलवाते हैं आपको द क्यूटेस्ट किड इन टाउन, बहलोल अली। अस्सलाम वालेकुम बहलोल, कैसे हैं आप? ठीक। मासूम सा बहलोल, राइट? सो कैसे लग रहा है आज यहाँ बैठे हैं डैड के साथ हमारे शो में? बहुत अच्छा लग रहा है ना? आज मजे की बातें करनी है मैंने आपसे। ठीक है। आज हमको सच सच बातें करनी है म्यूजिक के बारे में और कैसे शौक हो सब पूछेंगे आपसे। ठीक है, डन। तो जनाब जहाँ ये बैठे हैं तो वहाँ पर बाएं जानिब चलते हैं। एक और हमारी दोस्त बैठी हैं जो कि अभी हालिया चंद महीनों में इन्होंने मॉडलिंग में अपना अरीना सेट किया है। अभी आई हैं, शी एंटर्ड विद अ बिग बैंग इन द फील्ड ऑफ मॉडलिंग, और प्यारी भी हैं और हाइट भी माशाल्लाह से खूबसूरत, वैसे भी खूबसूरत। तो मैंने कहा कि मिनाहिल अंजुम का आना इसलिए बनता है कि मिनाहिल अब एंट्री ले ली है मॉडलिंग की दुनिया में, और अब वो फतूहात गाड़ने के चक्करों में है कि मैंने इसको भी इन्वाइट करना है और प्लस ड्रामे भी करने हैं इंशाल्लाह। तो आइए वेलकम करते हैं द ब्यूटीफुल मिनाहिल अंजुम। अस्सलाम वालेकुम मिनाहिल, कैसी हैं आप? चाय ठीक लग रही है आपको? हाँ, बहुत बन रही है। गर्म है? दैट्स ग्रेट। कैसा लग रहा है आपको आज सुबह नींद खराब करना, हमारे शो में आना? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा लगता है लोगों से डिस्कस करना, बातें करना, बड़े लोगों से एक्सपीरियंस उनका मतलब कि खुद देखना, वो जो शेयर करें उसको मतलब अपनी लाइफ में उसको लेकर चलना, मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। और मैं इस चीज़ को मतलब अच्छा, मैं आज बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ। जबरदस्त हो गया। तो वेलकम करते हैं आपको शो में। थैंक यू। आज सेगमेंट है हमारा मेरी कहानी मेरी जुबानी। थोड़ा जानते हैं हामिद बहलोल साहब से पहले, कैसे वो हामिद साहब से फिर जर्नलिस्ट हामिद बहलोल बने, तो बताएंगे अपने बारे में। मेरा ताल्लुक एक छोटे से गांव से है, जो सरगोदा के करीब है। तो मैं अगर आप मुझसे मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं, जब मैं स्कूल जाता था ना, तो स्कूल में बाहर, आप जब स्कूल से बाहर निकलते हैं तो बाहर ठेले खड़े होते हैं, चीज़ें, तो वो बाज़ दफ़ा आपको वो पेपर के ऊपर रख के आपको चने चाट दे देते हैं या कुछ इस तरह की होती है। तो मेरा चूँकि गांव से ताल्लुक था, तो शुरू मेरी एजुकेशन भी वहीं से ही हुई। तो जब वो देते थे तो मेरी एक आदत थी उस वक्त भी, मैं वो पेपर पढ़े बगैर नहीं फेंकता था, चाहे वो रियाजी का होता था, मैथ का होता था, चाहे वो फारसी का होता था। मैं पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, उस वक्त मैं ये सोचता था कि इसके ऊपर से मैंने चीज़ तो उठा ली है और उसको मैं फेंक क्यों नहीं रहा, बाकी बच्चे फेंक देते थे। तो मुझे उस वक्त रीड करने का शौक था। तो कुछ अरसे के बाद जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो मेरे जो क्लास फेलोज थे वो आजकल कोई DMG में है, कोई PSP है, कोई पुलिस में चले गए, कोई दूसरी सिविल ब्यूरोक्रेसी में चले गए। तो मुझे ये फील हुआ कि दिस इज़ द कप ऑफ माई टी, जर्नलिज्म। मुझे जो पढ़ना है या जो दुनिया को एक्सप्लोर करना है वो यही है। तो देन मैंने इसको स्टार्ट किया और फिर करता ही चला गया। फिर मैंने कहा कि मैंने बाहर जाना है और फिर वहाँ जाके मैंने करना है। तो मेरा जो आज जो मैं हूँ इसका क्रेडिट जो है वो मेरे टीचर जो है वो इंग्लैंड में रहते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट जफर तनवीर साहब। अच्छा। मेरी पहली तहरीर जो है, मेरी 500 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं और मेरी जो पहली तहरीर है वो इंग्लैंड में ही पब्लिश हुई थी और उन्हीं के सोर्स से और उन्हीं के थ्रू हुई थी और उन्हीं की इस्लाह से हुई थी। उन्होंने कहा था कि इसके इतने हिस्से होते हैं आर्टिकल के, तारफी हिस्सा ये होता है, मिडल में ये होता है, इसको क्लोज यहाँ पे करना होता है। तो ऑल क्रेडिट गोज टू माई टीचर जो वो है। और उसके बाद आज भी मैं स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ। आपके में देखें बहुत सारे लाइव शोज चलते हैं ऑन द फेसबुक ऑल्सो और प्लस ऑन द चैनल्स, क्या जाते हैं लोगों से बात करते हैं। टफ टास्क है ऑफ कोर्स, टफ तो होता है, लेकिन जब वो है ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो आप जब करते जाते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप रिफाइन होते जाते हैं। जबरदस्त हो गया। चलते हैं टूवर्ड्स द क्यूट बहलोल। तो थोड़ा बताओ अपने बारे में, कैसे शौक हुआ म्यूजिक का, पढ़ते पढ़ते सारा बताओ। फाउंडेशन से शौक हुआ कि मैं अपने फाउंडेशन के लिए ठीक है कुछ करूँ, मतलब अपने फाउंडेशन को ट्रिब्यूट करूँ। अच्छा ठीक है। तो शौक हुआ म्यूजिक का, कितना शौक है म्यूजिक का? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। और किन को सुनते हो आप म्यूजिक में, कोई है ऐसे नाम? मैं
गुलाम अली साहब। ओ यार देखो बच्चा कह रहा है कि गुलाम अली साहब। मैं कुछ दिनों पहले उनसे मिलने भी गया था। कैसा लगा उस वक्त? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, सही है। मतलब आपको देखिए, आपने छोटी सी उम्र में इतने गाने इन्होंने गा लिए हैं, 3 गाने तो आए गए हैं, 4 बल्कि, और हम चारों गाने सुनेंगे आज। ये वादा करना है आपने हमसे कि चारों गाने मियाँ सुनेंगे आपसे, मजा आने वाला है। मैं चाहता हूँ कि पूरा जो घंटा हमारा है एक गानों से भर जाए। जैसे मैंने अपने टीचर की बात की तो म्यूजिक जो है वो नॉट अ जोक, तो ये इस अपने टीचर के मुताबिक भी बताया ना कि ये हाँ सीख वही कहाँ ना। से रहा। कैसे हैं आपके टीचर्स? वो मेरे टीचर मेरे नाना हैं। अच्छा, तो क्या सीखा आपने उनसे अभी तक? अभी तक बहुत चीज़ें, वो नाना वहाँ पे बैठे हैं वो। भी आ जाएंगे, डोंट वरी। तो क्या सीखा आपने उनसे? कितना डांटते तो नहीं सिखाते हुए? नहीं, बहुत प्यार प्यार से? से, बहुत प्यार से। बहुत प्यार करने वाले है ना? सही बात है। मुझे बताओ कि कैसा रिश्ता है आपका अपने डैड के साथ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत डांटते तो नहीं है? पापा ने कभी डांटा भी नहीं। रियली? पापा में रुलाते भी नहीं कभी। और मतलब रियली? अब हामिद उन्होंने साहब इतने अच्छे डैड हैं आप। इन्होंने कभी हमें रोते हुए देखा भी नहीं, ओह। रुलाया भी नहीं कभी। देख ले मिनाइल, आप कितने आला आइडियल डैड है ये, है ना? जबरदस्त है। लेकिन आपके चेहरे पे एक मासूमियत है जो कि नजर आती है ट्रू बच्चों में, जिनके सोल्स प्योर होते हैं ना हामिद साहब, वो चेहरे पे नजर आया था सब कुछ। आपकी वेरी नाइस, मोहब्बत है, क्या क्या बात रिश्ता है, है। क्या बात है। मिनाइल आपकी क्या कहानी है, बताइए अपने बारे में। लाइक मैंने मॉडलिंग में मेरा कैसे इंटरेस्ट? हाँ जी बिल्कुल। कब कहा आपकी फ्रेंड्स ने कि तुम प्यारी हो, तुम्हें मॉडलिंग करनी चाहिए? थोड़ा बताइए ना इसके बारे में। मैं थोड़ा डिटेल से बता। हाँ आप तो लंबा बताइए ना, हम सुनना चाह रहे हैं, हम साहब भी सुनना चाह रहे हैं। लाइक मेरा मतलब मेरा हाइट क्या वाले से। एग्जैक्टली मेरा जो इजाज वारिस के शो में कम से कम ब्यूटी की और वही ना, खूबसूरती की और हाइट की बात तो होनी चाहिए। लाजमी। बिल्कुल बिल्कुल। लंबी कहानी सुनाओ थोड़ी। इसमें मेरा इंटरेस्ट ऐसे हुआ है कि लाइक मुझे सिर्फ मॉडल नहीं रहना, मेरा जो मैंने लाइफ गोल अपना सेट किया है वो है टू बी अ सेलिब्रिटी ऑफ पाकिस्तान, टू बी अ स्टार। ठीक है। तो मैंने मॉडलिंग से जस्ट स्टार्ट ली है, इंडस्ट्री में मतलब पाँव रखा है मॉडलिंग से। एक जो मेरा मेन जो गोल है वो तो आपको मैंने बता ही दिया, सेलिब्रिटी बनने का है। तो लेकिन ये है कि मेरा इन विच सेंस, मतलब सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, नहीं, आप प्लीज करें, आप हमारे को एक्टिंग में करना चाहती हैं सेलिब्रिटी तो इजाज वारिस हमारे मुल्क की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी एक्टिंग में Acting में। टू बी अ सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह। और मॉडलिंग भी करनी है। हाँ साथ साथ। लेकिन मतलब मुझे खुद पे बहुत ट्रस्ट है, लाइक मैं खुद को ट्रस्ट करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपना गोल You have to अचीव do. कर सकती हूँ हाँ। और मुझ में ये एबिलिटी है। लेकिन मॉडलिंग से ये इस तरह से इंटरेस्ट मेरा थोड़े टाइम पहले हुआ है और मैंने फिर फौरन स्टार्ट ही ले लिए। तो सबसे पहले मतलब किसी को देख के नहीं हुआ, लाइक किसी को भी देख के नहीं हुआ। मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, मैंने BS ऑनर्स किया हुआ है इन अच्छा लग रहा है आपके लिए, 4 जैसे कि आप years। कॉन्फिडेंट हैं एजुकेशन वाइज। 4 इयर्स का मैंने डिग्री कंप्लीट की। तो उसके बाद मैंने सोचा कि लाइक आगे अब मुझे क्या करना है। तो मामा का था कि मैं लाइक किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर या ऐसा कुछ कर लूँ, टीचिंग फील्ड में आ जाऊँ ना। तो मैंने देखा मेरा इंटरेस्ट नहीं उसमें होता, नहीं बन पा रहा। तो फिर लाइक मैंने खुद को जाना कि मैं क्या चाहती हूँ। फिर मैंने खुद को देखा, मुझे लगा कि अल्लाह ने मुझे हाइट अच्छी दी है, हाइट काफी है। तो किसी मकसद के लिए दी होगी ना। और फिर मैंने सोचा उसके बारे ये में। खूबसूरत बात हाँ है। मतलब देखिए आप ये बातें अच्छी ये कर रही खूबसूरत हैं। बात है। जबरदस्त। तो मैंने फिर उन चीज़ों को मतलब खुद में जिन चीज़ों को देखा जाना, कुछ भी नहीं है लाइक मेरी हाइट का कोई राज नहीं है। बचपन मतलब घर में माशाल्लाह से सब हाइटेड है, मामा हाइटेड है, लेकिन आप पापा। प्यारे भी तो हैं। ये डबल एज हो गया आपको। तो फिर मैंने मॉडलिंग का मतलब सोचा कि मुझे शायद इस फील्ड में रखना चाहिए, पाऊँ आना चाहिए मुझे आगे। तो लाइक मुझे एक्टिंग का भी शौक था, तो मैंने फिर मॉडलिंग से स्टार्ट लिया अपना। तो इसका यही था कि फैमिली ने स्टार्ट में मुझे मतलब बड़ा किया कि नहीं आपको ये फील्ड वो नहीं सब join अक्सर करनी करते ही है। हैं। बहुत सारी फैमिलीज में ये हाँ। होता है, क्रिटिसिज्म होता है। अच्छा होता ये है कि मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप कोई भी काम करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो होस्टिंग हो, हाँ। चाहे वो सिंगिंग हो, शुरू में लोग कहते हैं कि यार ये क्या कर रहे हो, ऐसे। ये तो कोई करने वाला काम ही नहीं, कोई भी हो। हाँ। फिर जब आप थोड़ा सा कामयाब हो जाते हैं तो वो लोग आपको
जो है वो एडवाइस करना शुरू कर देते हैं, उसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, यूं नहीं यूं कर लो। फिर जब आप मुकम्मल तौर पे कामयाब हो जाते हैं तो वही लोग आपको कह रहे होते हैं कि यार हमें थोड़ा सा टाइम तो दे दो, हमारे पास बैठो तो ये सही। बहुत उन्होंने सही बात शुरू की है में इसी वाकई। तरह हर कोई आपको जो है वो डिमोरलाइज करता है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो यू हैव टू डू व्हाटएवर यू वांट। तो अल्लाह ताला आपके साथ है और इंशाअल्लाह दोबारा अल्लाह की मुलाकात जात होगी। पे अंदर का जो आपका भरोसा बहुत सारा करके। वो आ चुका है और मुझे खुशी हो रही है इनके अंदर के वो उसको देखकर। I was सर, missing मैं this आपके one. सामने मैं नहीं तो प्लीज जूनियर देखिए हूँ। आप हमारे बेस्टी हैं, पता है ना आपको, और बेस्टीज हमेशा मुझे अच्छे लगते Thank you very साथ much. होने Thank चाहिए, you. ठीक है ना। शानदार स्टोरी है, अभी और सुनेंगे, लेकिन पहले मेरा ख्याल है कि लेट्स स्टार्ट द मिनी कॉन्सर्ट। Yeah, of course. लेट्स स्टार्ट। बेलो सामने आ जाओ मैदान में। माइक- पहले क्या सुना रहे हैं हमें ये, सर आप बताइए तो आप वही से स्टार्ट करें। हाँ। वो तो वीडियो चल चुकी है, वीडियो चल चुकी लेकिन है। हम गाना भी सुनेंगे। गाना सुने, बोल सावल से शुरू चले करें। आए बोल साहब, क्या बात है बच्चे हो, ऐसे मजा आ गया सीरियसली। मतलब कितनी मुश्किल आपको आई इसको गाने में, बिकॉज यू सी एक ऐसे इंसान को आप ट्रिब्यूट पेश करना जा रहे थे जो कि बच्चे के बस की बात नहीं होती है, आपने किया है वो। वाओ वेरी नाइस, जबरदस्त हो गया। कौन सा गाना आप आजकल जरा गुनगुना रहे हो शौक से, कोई ऐसा गाना है? बोल सावन। वही गुनगुनाते रहते हैं, वेरी नाइस, अपना ही बात है ना। लेकिन मेरी बात है हमें सब कि वह बोल सावल ही क्यों चूज किया गया? ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया। Yeah. हमारा असल में ओरिजिन भी वही है, जो कि डिस्ट्रिक्ट ठीक है, सरगोदा सही है। और अताउल्लाह लिविंग लेजेंड हैं और खुदा उनको लंबी उम्र दे, और उन्होंने वो सुपरस्टार हैं और एक ख़ास किस्म की गायकी उनकी जो रही है, और जो धरती से, जो मट्टी से जुड़ी हुई वाह। गायकी जिसको आप कहते हैं। तो बोल सावल जो है ये एक किस्म की एक रिक्वेस्ट है कि एक लड़की गांव की जो है वो अपने सावल को एक रिक्वेस्ट अपने शौहर को, अपने लवर को, अपने बॉयफ्रेंड को क्या वो बात। कर रही है कि मैं तुम्हारे लिए ये करती हूँ। तो चूँकि ये हमारे हार्ट से करीब था, हमारी धरती से, हमारी मट्टी से, हमारी आप कह लें कि हर हवाले से हमारे साथ अटैच था ये गाना। तो हमें चूज किया तो इसलिए हमने इसको चूज किया, और फिर जब इसने गाया तो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। और इन शॉर्ट मेरे दिल के ये गाना दिल के पास बहुत था आपके। दिल के पास। जाहिर बात है, शॉर्ट की बात है, सही बात है। हाउ वाज योर रिस्पांस ऑन दिस सॉन्ग? माशाल्लाह बहुत अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। मतलब बच्चे में एक होता है ना कॉन्फिडेंट, वो होना सबसे बेहतर होता है। मतलब सबसे पहला जो कि वो होती है उसके आगे जाने की, सक्सेस की, वो कॉन्फिडेंस होता है जो माशाल्लाह से इनमें बहुत है। और मैं बहुत कमाल अमेजिंग सॉन्ग था। जबरदस्त, थैंक यू फॉर द क्लैप। मुझे बताओ मिनाल कि आपके फेवरेट मॉडल्स कौन से हैं, एक्टर्स जिनको आप समझते हो कि ये वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? कोई नाम है ऐसा जिसको आप देना चाहती हो? लाइक पाकिस्तान में माहिरा खान है, ओके, सबा कमर है। वाह क्या नाम ले रही हैं आप। ये इनका काम मुझे लगता है वाकई ही बहुत लेवल अच्छा का ये काम कर है रही ना? हैं, लेवल का काम कर रही हैं। उसके अलावा जो मेल एक्टर हैं उनमें फवाद खान हैं, मेरे जो फेवरेट हैं, वो उनको मतलब कि मैं कहती हूँ कि वो कहते हैं। अच्छा काम। लेकिन मुझे बताएं आप लोग, हमेशा आप और मिनाहिल आप खास तौर पे, कि टिकटॉक जो है वो हालिया जो खबर है, लेटेस्ट न्यूज़ है कि वो बैन हो गई है। आई डोंट नो ये बैन अब शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। क्या टेक है आपका इस बात पे? अब ये क्वेश्चन आप मुझसे बीइंग ए जर्नलिस्ट पूछ रहे हैं। हाँ, बीइंग ए जर्नलिस्ट, चले बताइए। तो मैं अपना जो है वो तज्जिया आपको दे देता हूँ कि मेरे ख्याल के मुताबिक मेरा परसेप्शन है कि कोई भी चीज़ जो है वो सडन नहीं होती। अच्छा। इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो पहले से काम कर रही थी, पैमरा के साथ मिलके, पीटीए के साथ मिलके, और फिर प्राइम मिनिस्टर से समरी पास करवाई गई होगी, और उसके बाद जाके इसको अचानक बैन किया गया है। ये कोई 2-4 महीने का प्रोसेस है। और जुम्मे की शाम को ये ऐसा नहीं है कि अब हम सुबह उठे और ये बंद हो गई है। ये ना सडन हुआ है, पता ही नहीं चला। ये गवर्नमेंट इसके ऊपर वर्क कर रही थी, तो चूँकि हमारे हमसाया मुल्क में भी ये बैन हो चुकी है। और यहाँ पे असल में ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक एंटरटेनिंग चीज़ थी, होनी चाहिए थी, रहती, लोग भी एंटरटेन होते थे, लोगों का शौक भी पूरा हो रहा था, एक्टिंग का भी, और देखने वाले जो वो भी इंजॉय करते थे। लेकिन इसको कुछ चंद लोगों ने मिस यूज करना शुरू कर दिया था। दैट्स द रीजन कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया, बहुत ज्यादा ये और हुआ कुछ ही है, ने हाँ। छलांग लगा दी, किसी ने तो उससे जो सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन फैल रहा था, उसके लिए गवर्नमेंट ने इसको बंद करना पड़ा गवर्नमेंट को। सो दैट्स द रीजन। अगर हम रिस्पॉन्सिबल रहते और रिस्पॉन्सिबल रहते हुए हम इसको लेके चलते और हम इसको एंटरटेनमेंट की हद तक ही रखते, तो शायद गवर्नमेंट को ये एक्शन ना लेना पड़ता। तो अब ये जो बंद हो गई है,
तो मेरा ख्याल है ये बंद ही रहेगी, मेरी ये परसेप्शन है। अब इसको ओपन नहीं किया जाएगा। अगर इसको ओपन किया गया तो इसके SOPs बनाए जाएंगे, जो कि जब आप डाउनलोड करेंगे टिकटॉक को तो उन SOPs को आपको क्लिक करना होगा, आप फॉलो करना होगा। अदरवाइज फिर इसके लॉज होंगे या कानून में जो भी इसकी दफात होंगी, अगर आप उनको इधर उधर करेंगे तो वो फिर आपके ऊपर FIR वगैरह कर सकते लेकिन यहाँ हैं। तो खुल जाएगी, चांसेस है? मेरा ख्याल है खुलेगी, लेकिन इसके ऊपर पहले कानून साजी होगी। ओके, आपकी सही पॉइंट लग रहा है मुझे। आप क्या कहती हैं इस बारे में? खुश हैं आप कि नाराज हैं? मैं खुश हूँ। एक्चुअली मैंने आज तक टिकटॉक ऐप यूज ही नहीं किया। तो साफी को ना बोलने का कीड़ा होता है, माफ कीजिएगा। वो बोलना ही तो काम इसलिए है। कहते हैं सुपर okay. से बहुत बहुत ऊपर। तो वो आप क्या कह रही थी कि मुझे जो रियल आर्टिस्ट होते हैं ना, जैसे ये मॉडलिंग में आ गई, ये सिंगर है, आप होस्ट हैं, तो आप लोगों के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जो लोग मेहनत करके, जो लोग कॉम्पिटिशन और जो लोग स्ट्रगल करके आते हैं ना, तो उनके ऊपर तो कोई उनको फर्क नहीं है, खुले या ना खुले, दोबारा आए या ना आए, कुछ और राइट? ठीक है, वो मौजूद हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी बल्कि इम्प्रोवाइज करेगी। ये लोग जी जो लोग इधर बिजी थे उनको देखने में, अब वो रियल आर्टिस्ट जो हैं उनको देखेंगे, राइट? सो उनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो उन्हीं को पड़ेगा जो टिकटॉकर्स थे। ठीक हो गया, राइट? बाकी इंडस्ट्री जो है, बल्कि उनको तो फायदा पहुंचा है कि लोग टिकटॉकर्स को अब चौके वो होंगे ही नहीं, तो देख सकेंगे नहीं, तो लोग इजाज वारिस को देखेंगे, लोग हामिद बहलोल को देखेंगे, लोग इनको देखेंगे, लोग बहलोल अली को देखेंगे। तो ये हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। तो लेकिन टिकटॉकर्स को जरूर फर्क पड़ा है, और उनको भी अपनी आदतें ठीक रखनी चाहिए थी। जो उन्होंने हरकतें की हैं, तो ये उसी का खमियाजा है। लेकिन आई एम सो हैप्पी टू हैव एन इंटरनेशनल जर्नलिस्ट टुडे ऑन माय शो। मुझे कम बोलना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच हामिद साहब। मैं शुक्रिया। ज्यादा बोल रहा हूँ। नहीं, अच्छी बात है। आप क्या कह रही थी कि मुझे खुशी हुई? खुशी लाइक मुझे खुशी भी हुई है कि अच्छी मुझे नहीं लगता टिकटॉक पे बहुत से बच्चे जो हैं टिकटॉक पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे स्टडीज को छोड़ के। टिकटॉक पे बहुत टाइम देते हैं, लाइक पहले उस पे उसको पूरा प्रिपेयर करते हैं उसकी, हाँ, और ये वो फिर और फिर बच्चों में ना एक जेलसी बहुत ज्यादा आ गई है। फैम पे जो लोग फैम पे हैं उनसे आपस में कंपटीशन, चले कंपटीशन तो एक अच्छी चीज है, मैं तो उसको अच्छा मानती हूँ, लेकिन और बड़ी अजीब अजीब हरकतें मतलब टिकटॉक पे, और उसके अलावा इसका मिसयूज भी होना स्टार्ट हो गया। तो मैंने कभी टिकटॉक नहीं यूज किया, आज तक मैंने एक टिकटॉक भी नहीं बनाई। मुझे टिकटॉक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मेरे पास वो ऐप है, मेरे फोन में है, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के अर्निंग का भी ये सोर्स था। हाँ, बिल्कुल। तो उसके लिए बस मुझे थोड़ा अफसोस है उन लोगों के लिए जिनका ये अर्निंग का सोर्स था और जो इसको लेकर चल रहे थे। तो बस मेरा चूंकि अब बहलोल बैठे हुए हैं और हम नहीं चाहते कि बहलोल को ज्यादा बैठने दें इस तरह आराम से। हम चाहते हैं कि बहलोल का मिनी कॉन्सर्ट जारी हो, सारी रहे। तो अब बोल सावल आ जाना चाहिए, मुझे सुनना है बोल सावल अभी के अभी। तो आ जाइए सामने, है ना? आपको भी सुनना है, सबको सुनना है, तो आ जाओ सामने। क्या बात है, इतना मजेदार ट्यून थी ये। और अब तो मेरा ख्याल है कि आप स्कूल में और मशहूर हो जाओगे कि एक सेलिब्रिटी सिंगर आ गया हमारे पास। हाँ, अब्दुल्ला एजाज जो है ना, वो फिर आप लंच बॉक्स भी नहीं मारेगा। नहीं मारेगा तो क्योंकि वायरल हो जाएगी बात। वायरल आपको कभी मार पड़ी उनसे? नहीं, इसका दोस्त है, इनका दोस्त है ना, ये दोनों मारते हैं, ये दोनों मारते हैं लड़कों को। इसीलिए कहा था यही है यही। अच्छा, मुझे ये बताओ आप कि क्या मेरे क्लास में लोगों को मारते ही मारते हैं। अच्छी बात है ना, जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए ना बेटा। ये बताओ, पहले चिढ़ाते हैं मेरे क्लास में। हाँ, ये मुझे पता है, वो भाग जाते हैं मेरे क्लास में। डोंट वरी, आई नो दैट। सुपर, उनके बहुत सुपर है। मुझे बताओ बहलोल के आपकी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबीज क्रिकेट खेलते हो? अच्छा, फुटबॉल ये खेलते हो? म्यूजिक और गेम्स खेलते हो वो जो होती हैं फोर्टनाइट वगैरह? फोर्टनाइट, पबजी सब खेलते हैं, हमारे घर भी ये चलता रहता है हर वक्त। तो बहुत गेम्स खेली जा रही हैं, लेकिन आजकल वो हो रहा है ना, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो भी एक चल रहा है, बल्कि आज भी थी, सब चल ही रहा है सिलसिला ऑनलाइन क्लासेस का। ठीक है, कुछ गेम खेल ले, मेरे ख्याल से गेम आपकी और आपकी होगी। टीम ए, टीम बी। इतने जो है स्ट्रॉन्ग प्लेयर के साथ नहीं, आप भी कम स्ट्रॉन्ग नहीं हो, बहुत स्ट्रॉन्ग है वाला। मुहावरा टाइम है, मुहावरे आप लोगों ने गेस करने हैं। आई विल शो यू अ मुहावरा, आपने एक्टिंग करनी है, ये गेस करेंगे, फिर आपने एक्टिंग करनी है, ये गेस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपसे। ठीक है, मुहावरे की एक्टिंग कीजिएगा।
ताली एक हाथ से एक हाथ से नहीं बजती। जबरदस्त, क्या बात है, सुपर्ब। अगला मुहावरा। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। लग रहा है मेरे जो ना मुहावरे काफी आसान लग रहे हैं मुझे आज। वो भी कुछ आप कुछ हेल्प करोगे पापा की? क्या? दोबारा देखो, अरकाना दोबारा देखो। ये आपको नहीं आएगा बेटा, आपको नहीं आएगा, ये जरा पुराना मुहावरा है। दूर के ढोल सुहाने। हाँ, दूर के ढोल सुहाने, सुपर से बहुत बहुत ऊपर। पढ़नी आती है आपको सारा? चलो ठीक है, डन। आप बोला, मुझे बोला कुछ नहीं होता आपने, आप मुझे नहीं बोल सकते प्लीज। आप एक्टिंग करोगे? अगेन बहलोल कुछ एक्टिंग कर रहे हैं। ये आपने बोलना तो नहीं है मुझसे। सर मैं आवाज थोड़ी ज्यादा बोलना नहीं, इन्हीं की आवाज है तो वो कुछ कर तो रहा है। हाँ, ये क्या होती है? ये क्या है ये? टांग को क्या कहते हैं पंजाबी में या उर्दू में? पंजाबी क्या कहते हैं? उर्दू में टांग कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं। पंजाबी में लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ओह माय गॉड, आपने क्यों बता मैं तो दिया? कह तो रहा हूँ कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कोई बात नहीं, बहलोल तो ऐसे कर कर बहलोल ने भी एंजॉय किया इस मुहावरे को। चले जी, अब आप। उधर देखो बहलोल, तुम गुलाब के साथ कांटे। चलिए मान लेते हैं जहाँ फूल वहाँ कांटे। वहाँ कांटे। मान लिया, फुल मार्क्स एक आखिरी मुहावरा इस वक्त का। बूढ़ी नहीं, घोड़ी नहीं है, ये नहीं है, ये बूढ़ी ये नहीं घोड़ी है। नहीं है। दोबारा देख रहे हैं, वो पढ़ना चाह रहा है। क्यूट बच्चे जो है ना वो ऐसे ही होते हैं। हामिद साहब छोड़ दें आप उसको। आई लविंग इट। पढ़ ही लिया आप, उर्दू मुश्किल है पढ़ना आजकल। कुछ तो इसमें जानवर भी आता है। type। जानवर कौन सा है ये? अगेन कीजिएगा। मैं थोड़ी हेल्प कर दूं इनकी, हेल्प कर। जिसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस। शुक्र है आपको आ गया। आई एम सो हैप्पी। लेकिन मैं जीत गया। हाँ, लेकिन आप जीत गए क्योंकि ज़ाहिर है आपके तो तीनों ही सही नहीं थे। तो आपके साथ आपकी पावर भी है ना, तो मैं तो अकेली वो हूँ। खेलेंगे, चले इसलिए हम मानते हैं इस बात को। चलें बराबर। लेकिन मुझे बताइए हामिद के कभी आपको ख्याल नहीं आया सिंगिंग करने का? इतना घर में जब अच्छा म्यूजिक हो मेरा, रहा हो हाँ हर वक्त। बिल्कुल, मेरी वाइफ उनको भी खुदा सलामत रखे, बहुत बड़ी स्टार हैं वो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं। हाँ, ये अल्लाह मियाँ जो है ना वो डिसाइड कर लेता है, वो सबसे बड़ा प्लानर है। उसको पता है कि किसने क्या करना है। मेरा म्यूज़िक गाने को मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है, लेकिन मैं नहीं गा सकता। ये मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है, मैं उसको चीज़ को ओन करता हूँ। इसके बाकी बहन भाई जो हैं वो नहीं गा सकते, वो नहीं गा सकते। ये गा रहा है और जो भी गा रहा है वो उसमें वो परफेक्ट गा रहा है। और अभी तो स्टार्ट है, परफेक्ट तो कोई चीज़ पे सीखने से ही आगे अमल चलता है। तो बाकी बहन भाइयों को शौक भी नहीं है, तो इसी तरह ही है ये, ऐसे ठीक चलता है। है। मुझे बताओ आपके बहलोल, आपकी फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस, साइंस। जो क्या प्लान है, क्या बनना मैथ्स है? एंड साइंस। आगे बनना क्या है? डॉक्टर या इंजीनियर या सिर्फ सिंगर? सिंगर तो हॉबी तो रहेगा, लेकिन पायलट और सिंगर। पायलट एंड सिंगर, यानी पायलट कम सिंगर। मतलब जहाज उड़ाते हुए गाओगे? हाँ, ये लग रहा है मुझे। ये ना हो गए सरगम करने के चक्कर में सुरों जहाज के ऐसे सौदागर बनेगा यार। वेरी नाइस। महरीन जहाज ऐसे जा रहा हो। सही बात है, मदद हो गया। वेरी नाइस। मिनाइल, मुझे ये बताओ कि क्या आगे सोचा है कि अब किस तरह चलना है? आपके फेवरेट डिजाइनर कौन से हैं?
HSY हर चीज लेवल की पसंद कर रही हैं आप। और फोटोग्राफर्स में कौन पसंद है आपको? जिनकी फोटोग्राफी मुझे पसंद है नजम महमूद है, इसके अलावा शानी गुड्डू की फोटोग्राफी। अच्छा, आप में ऐसी क्या खूबियाँ जो आपको लगता है कि आपको एक बेस्ट मॉडल और एक्ट्रेस बनाएंगी? मेरे में जो खूबी है ना, मुझे आसान काम करना पसंद नहीं है, मुश्किल काम करना है। हाँ, मैं कोई काम करूँगी ना, लाइक दो काम है, एक बिल्कुल आसान सा है और एक मुश्किल है, ठीक है, और दोनों से बेनिफिट सेम आपको मिलेगा, तो मैं वो मुश्किल चूज करूँगी। मुझे आसान चीज़ करना पसंद नहीं है, लाइक मुझे नहीं पसंद कि कोई भी चीज़ मुझे बहुत आसानी से मिल जाए। मैं आसाइशों की मतलब मैं वो नहीं हूँ, आदी नहीं हूँ। मुझे मुश्किल काम करना, और मैं चाहती हूँ, लाइक मैंने बहुत सी मुश्किलात देखी भी हैं अभी तक, क्योंकि जब फैमिली का सपोर्ट ना हो आपके साथ तो फिर मुश्किल तो आपको जाहिर सी बात है हो ही जाता है सब कुछ। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर मतलब आसानी होती तो मेरे में वो जज्बा नहीं होता अपने गोल तक पहुँचने का। तो इस चीज़ को मैं मतलब मेरे में जो खूबी है ये है। आजकल काफी दौर चल रहा है फिटनेस का और लाइफस्टाइल का, सो हाउ डू यू, फिर आप पे मैं आता हूँ जरा कि हाउ डू यू मेंटेन योर फिटनेस? क्या खाती हैं डाइट में? कुछ खास नहीं, कुछ खास नहीं। मैं फास्ट फूड कम खाती हूँ, मुझे वैसे ही खाने में मतलब देसी फूड पसंद है, तो मैं मतलब। और नाश्ते में क्या खाती हैं? क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, लोग अभी घर में नाश्ते बना रहे होंगे। हाँ, मॉर्निंग में मैं चाय लेती हूँ और विद शुगर, विदाउट शुगर, ओके। और उसके अलावा थोड़ी देर बाद मतलब कोई 1 आवर हाफ एन आवर बाद मैं सैंडविच कोई कर लेती हूँ, बस। ठीक हो गया, सही है। आप बताएं, एक ज़माने में मुझे याद है कि हामिद बहलोल जो हैं ये एक फिटनेस का मंत्रा बन गए थे, एकदम से आपने आपको बहुत स्लिम किया, तो कैसे, थोड़ा बताएं हमें भी राज कि क्या आपकी प्लानिंग होती थी? डाइट और फिटनेस एक्सरसाइज क्या करते थे आप? सर बेसिकली तो मुंह को जिप लगाना पड़ता है। मुंह को तो जिप लगाना ही पड़ेगा, वरना कोई चारा नहीं है। ये मेन चीज है। वो तो ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना होगा कि कौन सी चीज ऑयली है, फैटी है, इन चीजों को उनको अपने ऊपर आपने ममनू करार दे देना, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और लीमू का इस्तेमाल आपको कसरत से करना चाहिए, जब भी आप पानी पिए तो वो लीमू वाला हो। और जो गंदम है, जो रोटी है, उसको कम से कम इस्तेमाल करें, ठीक है। साथ में वॉक जो है वो मस्ट हो, जिम कोई इतना ज़रूरी नहीं है। हाँ, जिम आपका वेट जो है कह रहे हैं, वो आप अपने आप को जो है ना वो बिल्कुल कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, हावी कर लेते हैं। आप सुबह की वॉक करें 3-4 किलोमीटर, जॉगिंग करें, और उसके बाद अपनी डाइट को जो है उसको कंट्रोल करें। आप इतना खाएं जितना मतलब ज़्यादा दफ़ा खा लें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाएं। आप पेट भर के एक ही दफ़ा मत खाएं। और शाम का जो रात का खाना है वो 5 बजे तक खा लें, और 5 बजे तक, हाँ 5 बजे तक खा लें, और पेट भर के मत खाएं। और उसके बाद रात को 9-10 बजे 11 बजे जब मर्जी सो जाएं। ये ना करें कि आप 11 बजे खाएं और 11:30 सो जाएं। तो ये 2-4 मेन टिप्स हैं, अगर हर कोई ये कर ले तो वेट कम हो सकता है, कोई इतना बड़ा हो सकता है। मतलब ये भी जानते हैं कि रेंजर्स को ट्रिब्यूट जब पेश किया था और रेंजर्स के लिए गाना गाया था, तो बच्चा कौन था? बहलोल। अब मेरा ख्याल है कि वो गाना हम भी सुनना चाहेंगे, वो जो एक आपने ट्रिब्यूट दिया था, है ना? ऑफ कोर्स। तो वो जरूर हम सुनेंगे। रेंजर्स हमारे जो है हमारा फख्र है, पाकिस्तान रेंजर्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप हमारा फख्र है, हमारा गरूर है, और ये जो नगमा आ रहा है ये आपके लिए खास तौर पर बहलोल ने गाया है। आजो बहलोल। पाकिस्तान रेंजर्स जिंदाबाद। क्या ट्रिब्यूट था इस बच्चे का कि मेरी तो आंखें नम हो गई कि पाकिस्तान के लिए इतना प्यार, इतना जज्बा। हैट्स ऑफ टू यू, मजा आ गया। और ये आई एम श्योर आपकी तरबियत जो है ना ही नजर आ रही है मुझे। हैट्स ऑफ। इससे पहले कि हम जाएं टूवर्ड्स द नेक्स्ट सॉन्ग एंड ट्रिब्यूट्स, क्यों ना कुछ पहेलियां हो जाए, है ना? बच्चा भी आया है तो आज तो कुछ बनता है। आपसे आगाज करूंगा मैं, डन? तैयार हो? लेट्स सी। तो देखते हैं कि बहलोल कितने ज़हीन हैं इस मामले में। मैं उड़ सकता हूँ लेकिन मेरे पर नहीं, मैं रो सकता हूँ लेकिन मेरी आंखें नहीं है बहलोल, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ अंधेरा छा जाता है, मैं क्या हूँ? थोड़ा सोचो। बादल। ओह यस, ज़हीन बच्चा है ये, सुपर से ऊपर बादल। ठीक है, एक और पूछना है इनसे, लेकिन आपको आता तो आप भी बता सकते हैं, ठीक है? आप मुझे पानी में देखते हैं लेकिन मैं कभी गीला नहीं होता, मैं क्या हूँ? सोचे। पानी में देखते हैं, पानी में देखते हैं लेकिन मैं गीला नहीं होता,
सोचिए जरा। हेलो, ये कौन सी ऐसी चीज है जो पानी में होती है लेकिन गीली नहीं होती? कोई वाटर प्रूफ किस्म की चीज? परसों एक आए थे वो कह रहे थे Waterproof watch हो परसों सकती एक आए थे वो कहते पत्थर, कि जी नहीं पत्थर नहीं होता। वाटर प्रूफ वॉच? एनी गेसेस? सर मेरा अक्स हो सकता ओ है। या मेरा आपका अपना अच्छा? अक्स था, जबरदस्त। तालियां Very बजा रहा nice। है। क्या कर रहे हैं तालियां? अक्स था। आखिरी कहते हैं वो क्या चीज है जो लोग खाने के लिए तो खरीदते हैं और खुद नहीं खाते, क्या माजरा है ये? खाने के लिए खाती बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं इतनी smart खाते, है। तो बताएं जरा। हाँ तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। तो क्या कहती हैं आप? खाने के लिए खरीदती हैं, और नहीं, घर वाले नहीं, खा जाते हैं, मैं खाते नहीं नहीं खाती। वो नहीं खाती, उसे खाती नहीं है उसको। तो क्या है वो? आ, इनसे पूछे। नहीं, आपको आता नहीं, आप मेरी कोई हेल्प कर सकते हो? खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन उसे खाते नहीं। खाते ही नहीं है। चम्मच। चम्मच, बिल्कुल ठीक है। लगता है बच्चा अच्छा आ गया है, जबरदस्त हो गया, क्या बात है। तो आपको मुझे पता है कि बहलोल फाउंडेशन भी एक जबरदस्त आपका स्टेप रहा, पता है वो कैसे बनी? मैं बताऊं या बहलोल बताएं? आप बता सकते हैं तो बताइए, हमें क्या चाहिए। फाउंडेशन का बानी हाँ, इधर इनके बैठा बानी हुआ तो है। यही है जबरदस्त। फाउंडेशन हमने स्टार्ट की 2 साल पहले ठीक है, गरीब बच्चों के लिए अच्छा, वेरी अपने गाँव नाइस। यू सर्व राइट? मैंने जब स्टार्ट फूड। हाँ ऑब्वियस। मेरे पापा एक बात मुझे बताते थे, अगर हम पापा और मैंने मिलकर स्टार्ट किया, पापा ने कहा अगर हम दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया फिर तुमने ये फाउंडेशन निभानी है, किसी गरीब को भूखा नहीं सोने देना। क्या बात है, इससे बड़ा सवाल की बात क्या होती है, कुछ भूखा ना सोए। वेरी कोरोना में नाइस। क्या किया फिर? कोरोना में भी हमने राशन बांटा, वो जब कोरोना आ गया था सारों के इमरान खान साहब ने बंद कर दिए थे। बिल्कुल सही है, यानी कि काफी सर्व किया आपको। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने Child इसको of- बेस्ट चाइल्ड ऑफ द ईयर, बेस्ट चाइल्ड ऑफ द ईयर का ये तो विक्लाप बनती है। और ईद पे हमने दोनों ईदों पे हमने बच्चों को कपड़े बांटे थे, सारे बच्चों को गाँव के, जबरदस्त। बिल्कुल 300 फैमिली। जबरदस्त भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आए। पहली तो बात, आपने इतनी प्यारी क्यूटू बातें की हैं, काफी राज खोले हैं आपने मुझसे अब्दुल्ला के। और लंच बॉक्स वाला लंच special। बॉक्स वाला रात में पूछो वो जो रोज कहता है ना कि पापा ये टूट गया है, अब बिलीव तो वो करेंगे किसी को मार के आप तोड़ता है। सब बिलीव वो मार करें, के जो तोड़ता है। लंच बॉक्स लेके दिया है ना तो मुझे वापस दोबारा नहीं आया, गुम जा। और आइंदा आपने हार्ड वो वाला नहीं नहीं लेके कहता, देना, उसके टुकड़े हो जाते हैं, वो मारता है तो वो फ्लेक्सिबल वाला सर लेके फट- देना। ऊपर से बहुत ऊपर। उसके साथ फट जाते हैं बंदों मेरे के, सर नहीं ऐसा पड़ता। बता रहा है। ठीक है, अब्दुल्ला से नहीं बस आ करो रहा। अब कुछ अब्दुल्ला। करते हैं, अब्दुल्ला सुन ना रहा। अब्दुल्ला सुन रहेगा तो अब देखेगा वो। एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए पहलवान, आपके लिए ऑल द बेस्ट विशेस है हमारी, ऐसे ही छाते रहो। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, वेरी मच, आपने आपका शुक्रिया कि 2 सालों के बाद आपने मुलाकात मुझे याद हुई, किया। बड़ा अच्छी मुझे मुलाकात याद हुई। है कि जब हम 10-12 साल पहले एक रेडियो स्टेशन पे पहला रेडियो मुलाकात- शो मैंने किया था इनका वाला, वो मेरे साथ था, मुझे याद है। उस was an awesome वक्त show। से लेके अब तक आपके साथ साथ उसी तरह ही मोहब्बत और उसी तरह ही ये जो है हमारा सिलसिला चलता रहा इंशाल्लाह। है। दुआ है कि ये इसी तरह ही कंटिन्यू रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, अभी हम देखते हैं एक गाना, सुनते हैं, और ये ट्रिब्यूट है पहले। ये बहलूल फाउंडेशन जब बनाई गई तो अपनी फाउंडेशन के लिए ही इसने गाया था। पहले इसी पे एंडिंग करते हैं इस चंक की, और आप हमारे साथ रहेंगे अभी फिलहाल, बाकी इनको हम विदा करते हैं। आइए जनाब, मुन्नू आ जाओ। जी जनाब, वापस आ गए और अब हम 11 बजे के स्लॉट को टच कर चुके हैं, और अब आहिस्ता आहिस्ता जो सुबह है वो जा रही है टूवर्ड्स दोपहर, और अब कहीं ना कहीं खासतौर पे गाँव वगैरह में तो इस वक्त खाना फुल ब्लूम में बनना शुरू हो चुका होगा, बाकी यहाँ पे तो लोग खाना ही खा रहे हों, और जो हमारे शहर साइड पे है वहाँ पर अभी नाश्ते एंड हो रहे होंगे और खानों की तैयारी शुरू हो चुकी होगी। एनीवेज, डू फॉलो मी ऑन माई फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑल द थिंग्स DREJAZWARIS, और हमें एक और हसीन चेहरे ने ज्वाइन किया है, नाहिल, ठीक है, तो वो भी कमाल काम कर रही हैं और मॉडलिंग की दुनिया में धूम मचा चुकी हैं, अपना अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखती हैं मॉडलिंग की दुनिया में, एक्टिंग की भी फतूहात गाड़ने के लिए पूरी तरह से वो बराजमान हैं, और भी बड़े बड़े प्लान्स रखती हैं। शी बिलीव्स कि अगर ब्यूटी के साथ हार्डवर्क किया जाए तो इंसान जल्दी मंजिल पा लेता है। तो आइए यही बात पे जानते हैं उन्हीं की जुबानी, यानी कि फलक भट्ट जो हैं वो आज जैज़ी के शो में आई हैं और छाने के लिए तैयार हैं। तो लेट्स वेलकम फलक। अस्सलाम वालेकुम फलक। वालेकुम अस्सलाम। कितनी प्यारी कैसे हैं आप?
मेकअप का कमाल। नहीं इतना मेकअप का कमाल नहीं है, आप खुद भी प्यारी है। कैसी हैं आप और हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और लाइफ बहुत मजे में चल रही और है। जो हमारा प्लान था शो का वो आज फाइनली पूरा हुआ। फाइनली। लेकिन जो होता है तब अल्लाह कहता है तब होता है वो, बिल्कुल है ना? ऐसे ही है। सो हम कुछ जानना चाहते हैं फलक से, उनकी कहानी, उनकी जुबानी कि फलक दी फलक बट कैसे बनी और कितनी हार्डवर्क है इसमें, कितनी लक है, बताइए आज। अब कह सकते हैं बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत पसंद है मुझे चैलेंजेस एक्सेप्ट करना। ओके, आप भी ये कह रही थी मुश्किलात को ना फेस करना अच्छा लगता है। इंसान वही सक्सेस पे है जो चैलेंजेस सही को बात है। और मुश्किलात को साथ लेके डन हो गया। आपको आसानी से कुछ मिल जाए तो उसकी कदर नहीं रहती, सही कह रही हैं आप। मुश्किल से मिले तो बहुत कदर फील लेकिन प्यार होती भी है। प्यार के लिए टाइम किसके पास है? प्यार के लिए टाइम से किसी की बात भी नहीं है। अभी तो लाइफ बनानी है, प्यार देखा जाएगा। ठीक है, तो बताइए कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे शौक हुआ कि मैंने मॉडलिंग करनी है और किनको देख के शौक हुआ कि मैंने इन जैसा बनना है? शौक तो बचपन से था ठीक है। और मेरी नानी माँ की ख्वाहिश थी कि मैं एक्ट्रेस बनूं, मॉडल बनूं, क्योंकि मेरे मामा पापा को बिल्कुल पसंद नहीं था। अच्छा। तो अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने 2 ड्रामा देख लिए पाकिस्तान के, मुझे बहुत पसंद आए। कौन से? एक रांझा रांझा कर दी वाह। और दूसरा दिल मोम का दिया। दोनों में मान अशरफ है जी। कॉमन लिंक क्या उसमें आ गया? तो बस उसके साथ मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है पाकिस्तानी मॉडलिंग साइड में। आप कहें तो कि इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो गई है कि बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई फ़र्क नहीं लग रहा आपको इंटरनेशनल में और पाकिस्तानी जो रैंप वॉक वगैरह हैं। तो इस वजह से मैंने फिर मामा पापा से रिक्वेस्ट की कि मुझे इजाज़त दे दी जाए, मैं आपकी इज़्ज़त का पूरा ख्याल रखूँगी। सही बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन चूँकि मैं बटू खाने पीने की शौकीन हूँ तो मेरा वेट तब था 72 kg। ओके। तो मैंने स्टार्ट किया अपना होस्टिंग से कुछ इवेंट्स। आप कॉन्फिडेंस ही हैं और होस्ट अच्छी करती होंगी। नहीं इतनी अच्छी नहीं, मतलब आपके जितनी अच्छी तो नहीं। तो लेकिन स्पॉन्टेनियस बातें हो रही हैं और मजे के अल्फाज का चुनाव है, दैट मींस अ गुड होस्ट। तो फिर उसके बाद जैसे जैसे होस्टिंग कर रही थी काम की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान मेरा हो गया, तो वेट मेरा साथ साथ मैं कम करती रही। हाँ। तो फिर मुझे काम करने का मौका मिला जोक दर जोक में। ओह यस 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 यस, सब याद आ गया मुझे। उससे फिर हुकुम का मेला। लेकिन दैट शो वाज अ हिट। यस, मजेदार शो, बहुत मजे का। बस ये लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट हुआ है तो तब तक मेरा वेट बहुत ज्यादा कम हो गया, तो फिर मैंने सोचा मॉडलिंग साइड आया जाए। देन नाउ आई वांट टू बी अ गुड होस्ट, या बेस्ट एक्टर एंड मॉडल। वो एक ज्यादा उसका मतलब नहीं है। ख्वाब तो आपके अच्छे हैं और ख्वाब सहारे भी होते हैं, लेकिन अब कहते हैं ना कि जो मल्टीपल फैसेट्स में लोग जाते हैं फिर वो किसी एक के नहीं रहते, एक बात है। बिल्कुल कहते लेकिन हैं आप ऐसा। तो तीनों में जाना थे। आपका मेन टारगेट क्या है? एक्ट्रेस। हाँ Yes. सही है। you're expressive, आपकी टॉक अच्छी है, आपका स्टाइल अच्छा है बोलने का, तो यू कैन डू और एक्सेप्ट। वैसे भी बट हो ना, खाने से कितना खाने कंट्रोल से कितना करूंगी, control मॉडलिंग के लिए तो मुझे बिल्कुल स्लिम होना है। शौक से बाय द वे, बट जी सब कुछ रियली मतलब मूड पे डिपेंड करता है ना। चाइनीज खाना बहुत पसंद है, बट जब चाइनीज खा खा के बोर हो जाती हूँ फिर देसी खाने की तरफ आती हूँ। एग्जैक्टली ऐसे राइस मैं छोड़ नहीं सकती, पराठे मेरे फेवरेट है। तो पराठे बलों वाले, बट्टों वाले। हाय। क्या करें, खाना इज वन ऑफ द लव थिंग्स जो कि मजेदार है। और इसका ना आपको भी क्रेडिट जाता है। ये कुछ दिन पहले आप गए थे ना Exactly, वहाँ वो हाँ। चांदनी चौक, Exactly. मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ, मुझे घर मंगाना पड़ा। देखिए आपने वो, मैंने खा भी लिया। लेकिन चांदनी चौक का बेस्ट खाना, बेस्ट था आई वाकई। लव्ड इट। आपके पिक्चर्स देखने के बाद मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, अब मैं बाहर भी नहीं जा Let's सकती have थी। that. और मॉम कह रही है कि मतलब वो दाता दरबार का मेला है तो तुम्हें बाहर कहीं नहीं जाना है, घर पे रहना है। मैं कहा अच्छा ठीक है घर पे। तो फिर मैंने वो ऑर्डर कर लिया, ऑर्डर करके मैंने कहा ट्राई तो करो ये। अच्छा ना, बहुत मजे वेरी का, नाइस। Very सही nice. मजा आता है खाने का उसका। बिल्कुल। मुझे लगता है कि आप कम खाती हैं, आपको लगता है खाने का इतना बहुत ज्यादा शौक नहीं होता, आप कह रही थी। नहीं, हाँ बहुत नॉर्मल खाती हैं आप। नॉर्मल, हाँ, तो उसने जितना बोला, मुझे लगता है मुझे जरूरत है बस मैं उतना ही ठीक खाती हो, हूँ। बिल्कुल सही है। आपके फेवरेट एक्टर्स एक्ट्रेसेस कौन हैं? कुछ सेलिब्रिटी जिनको आप एनवी करती हैं, उनको फॉलो करती हैं इंस्टाग्राम पे? पहले मेरी फेवरेट मतलब फर्स्ट नंबर पे आप कहें तो वो है रीमा, ओके। एंड सेकंड जो कि ब्लास्ट करती हैं शी इज सबा कमर। यस, आई लव हर। बट व्हाई डू यू थिंक, ओके बहुत से सवाल है हमारा, कि मायरा खान को जो स्टेटस मिला वो सबा कंवर को नहीं मिला आज तक? ये सवाल हम जवाब लेंगे इन दोनों लड़कियों से कि इनके ख्याल, पहले आपसे पूछता हूँ बल्कि क्या ख्याल है आपका? सबा कमर भी इक्वल हार्ड वर्कर हैं, बट व्हाई इज इट सो कि मायरा खान किस्मत की देवी ज्यादा मेहरबान है उन पर? हाँ कह सकते हैं कि किस्मत का भी बहुत हाथ होता है है ना? इंसान की सक्सेस में। मेरा तो यही है कि उनकी स्ट्रगल है
या उनके मतलब अट्रैक्टिव हैं काफी, वो उनका अंदाज स्टाइल अलग है सबसे, अगर मतलब सिंपल वो पहन ले व्हाइट फिश कुर्ता तो वो भी उनको हाँ, आला कैरी आला। करनी होती है उसको कैरी करने का with light स्टाइल shades अच्छा of, है। हाँ। आप क्या कहती हो? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं लक की बात है। मेहनत कोई भी कम नहीं करता, लक अपनी बेस तरफ से करता है। हर कोई चाहता है कि वो बेस्ट से बेस्ट दे, ठीक है। लेकिन इसमें आ जाता है लक। हाँ लक आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। मेहनत है। तो आप करते ही हो, टैलेंट तो आप में होता ही है, वो निकल भी आता है, बट लक जो है वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है आप भी नहीं सोच सकते। सही बात है, you're right, बिल्कुल ठीक है। तो जनाब अब बारी आ गई है कुछ गेम्स की। Okay. दो हसीन लड़कियां बैठी हैं मेरे दाएं जाने मेरे बाएं जाने, तो गेम्स तो बनती हैं और आपके फेवरेट गेम जानते हैं आप लोग, यस एंड नो। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू गेस्ट जो भी आई जिन्होंने ज्वाइन किया। आप क्या देते हैं पहले? आपके पास दो हैं स्टैंड्स, यस Okay. और नो के हैं। Yes. मैं कुछ सवाल करूंगा इनसे और जो पे जवाब होगा उस पर आपने यस और नो कहना है, ठीक है? कहना है या सिर्फ दिखाना है? दिखाना है, मतलब Okay. इसको किसी को छुपा लीजिएगा साथ में, ठीक ठीक है। है? आर यू अ बाथरूम सिंगर? ओह नो, ओके। क्या सच्चा प्यार बार बार हो जाता है? नो, एग्जैक्टली। मैं भी कहता हूँ सच्चा प्यार एक दफा ही होता है, बार बार नहीं होता, Exactly. ठीक है? हैव यू एवर डांस्ड इन रेन? यस, बहुत आला। हैव यू एवर कभी आपने कुछ चीटिंग की है स्कूल में? नो, अच्छी बच्ची है, यानी कि आप Yes. बहुत लाइक बच्ची हैं, ओके। आर यू इन लव? सुपर से ऊपर जवाब है ये, नो। आर यू अ पिज्जा लवर? नो। डू यू लाइक द खुशबू ऑफ मेहंदी? यस, क्या बात है। आपके दोस्त ज्यादा और दुश्मन कम है? क्या बात है, क्या बात है। एंड आर यू अ चिकन कढ़ाई लवर? ये तो बनता है। थैंक यू सो पक्का ये तो बनता है। फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें सही सही जवाब दिए। और अब यही सवाल ऑलमोस्ट हम आपसे करेंगे, ऑलमोस्ट यही सवाल बारी बारी करते हैं। जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हंस के निभाना पड़ेगा। क्या आप बिलीव करती हैं इस मंत्र पे? जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हंस के निभाना पड़ेगा। मानती है इस बात को, यस और नो? डेली मुश्किलात की जिंदगी है ये तो। सुन ले आप, पलक जी तो भी ये कह रही है कि ऐसा होता है। हैव यू एवर डांस्ड इन रेन? रियली, आला, सही है। डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? देखते ही प्यार हो जाता है, किसी को ऐसा होता है? आप कंफ्यूज है? यस नो में आप बार बार वो ऊपर नीचे कर रही हैं। यस, ओके, ठीक हो गया। डू यू लाइक हाफ फ्राइड एग? खाना पसंद है आपको हाफ फ्राइड अंडा? नो, आई लाइक इट। ठीक है। आर यू इन लव? इतनी कंफ्यूजन किस बात? नहीं। नो, ओके, ग्रेट है। आर यू अ ट्रेवलॉग? ट्रेवल करना पसंद करती है, सैरे करना यहाँ वहाँ ट्रेवल करना? ओके, ग्रेट। आर यू अ सिनेमा लवर? आपके दोस्त ज्यादा दुश्मन कम है? दोस्त ज्यादा दुश्मन कम। ये क्यों ऐसा हो रहा है गर्ल्स? ये आखिर क्या हो रहा है? मैं आपको बताऊं, बताइए, उसका मार्कर साइड पे। अब बताइए क्यों ऐसा हो रहा है? जब आप कुछ बनते हो ना, हाँ, लाइक आप उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि आपके जो दोस्तों की लिस्ट है ना, मतलब फ्रेंड लिस्ट है, वो कम होती जाती है, लोग आपसे जेलस होना शुरू ये होते तो हैं। है, फैक्ट बात है। हाँ, तो जब से मैंने इस फील्ड में पाँव रखा है, तो मेरे दुश्मन ज्यादा और दोस्त कम रह गए। उसके पहले दोस्त ज्यादा थे, दुश्मन थे ही नहीं। सच्ची बात कर दी आपने। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप क्या बट कहते वो हैं? आपको वक्त के साथ पता चलता है हाँ, वक्त बताता कि है। जो दोस्त वक्त आपके आपको हैं वाकई बताता है, सब बताता रियल में आपको दोस्त मानते हैं या नहीं मानते हैं। ठीक है, अच्छा, यानी कि आपको लगता है कि दोस्त फिर इस तरह ही हो, मालूम होता है कि कौन साथ था कौन नहीं था। Exactly. पर ऐसा हो रहा है। यानी शोबिज़ की दुनिया में नाज़रीन बहुत जेलसी होती है, बहुत ग्रुपिंग्स होती हैं। आइए जरा गर्ल्स से पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अब तक शोबिज़ की दुनिया का। आप क्या कहती हैं? इज इट अ गुड वर्ल्ड टू जॉइन फॉर गर्ल्स? नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल हर फील्ड कह ले, हर काम कह ले, आपको अच्छे बुरे लोग हर जगह ही मिलते हैं।
इसको आप ये नहीं कह सकते कि शोबिज़ बुरा है, इसमें भी अच्छे बुरे दोनों लोग हैं। आपको देखना है कि आपको संभल के कैसे चलना है, आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे बचना है, ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है। ठीक है, तो आपको खुद अपने आप को चलाना है कि मैं किस तरह बिल्कुल, चलूंगा। बिल्कुल ठीक हो गया। आप क्या कहती हो कि लाइक लाइक इस फील्ड में गर्ल्स के लिए आना ठीक है? एक सच्चा और खरा सवाल किया है मैंने आपसे। मैं कहती हूँ कि हर फील्ड आपके लिए अच्छी है अगर आप अच्छे हो। ठीक है। अगर आप ठीक नहीं हो तो कोई भी फील्ड आपके लिए ठीक नहीं है। तो इसमें ये है कि गर्ल्स का आना बिल्कुल ठीक है लड़की को, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस होना और उसको लोगों को मतलब जांचना आना, ऑब्जर्व करना आना कि ये कैसा इंसान है, मुझे इसके साथ कैसे चलना है, ये कैसा है, मुझे इसके साथ कैसे चलना है। ये चीज़ आपको अगर आ जाए ना तो लड़की के लिए ये फील्ड परफेक्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैमिली सपोर्ट, हाँ। वो होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही, ठीक हो गया। You're right. जनाब वक्त आ गया एक म्यूजिकल डोज का, कुछ म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और आपको दिखाते हैं सॉन्ग ऑफ द डे। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, सिंगर हैं शेरी खान, उनका नया गाना आ चुका है और बड़े मज़े की वीडियो है। ये मरी में शूट हुई है और नेमुल हसन ने इसको वीडियो बनाई है और गाना बहुत मज़े का है। उन्होंने भी लॉन्च किया हाल ही में, बल्कि आज उसकी लॉन्चिंग भी है शाम को, तो वहाँ पे हम जाएंगे। तो जनाब गाना बड़ा मज़े का है, मंदियाँ फेज़ 1 के पार्ट 1 के नाम से आया है। साहिब तेरी बंदियाँ चंगियाँ के मंदियाँ। तो आइए जनाब ये गाना देखते हैं, बड़ा मज़े का गाना है। ऑल शॉट इन मरी, इंजॉय करते हैं, वापस आते हैं तो बातें करेंगे फलक से और हमारी दूसरी गेस्ट में नाहिल से। मिलते हैं इस गाने के बाद। जनाब क्या गाना था, बड़ा मज़े का गाना शेरी ने गा दिया है। गाना एंजॉय किया आपने? मज़े का था ना, वेरी नाइस सॉन्ग, जबरदस्त हो गया। तो आइए जनाब बॉक्स का पंतरा भी खोल लिया जाए। एक मैजिकल बॉक्स हमारे पास होता है जिसमें लड़कियां जो हैं वो आज अपनी अपनी पर्चियां उठाएंगी और जो होगा वो करना होगा आपको। मज़े की चीज़ें हैं, मज़े की वाइब। तो आप पहले पर्ची आप निकाल लीजिएगा, खोल कर इसे एक पर्ची निकाल के आप वापस कर दें। खुली हुई लग रही है पर्ची। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं कि इनकी पर्ची में क्या आता है। लिखा मैंने खुद है, में आगे का तो अच्छी बात है। ABCD सुनाए। जितनी अच्छी सुना दें आप, जितनी आती है, मुझे बस D तक आता है। ABCD आगे क्या है? थोड़ी सी और आने दो। ओके, जितनी मेरा चलेगा ना, बाकी आप पूरी कर देंगे। एग्जैक्टली। मैं शायद बैठी हुई हूँ। थोड़ा सा सुनाइए। ABCD EFG HI J, इतनी तो इसमें लिखी भी नहीं थी। काफी है, काफी इतनी बहुत है, आपको आती है। थैंक यू। अब आपकी पर्ची में क्या है उस पर्ची में? साहिब तेरी बंदियां चंगियां तेरी। क्या बात है, क्या है? 5 फलों के नाम सुनाए, अलिफ से शुरू हों। अलिफ से? हाँ, आसान है ये तो। फलों के नाम। अच्छा, अनार। अनार, आई लव इट, लेस कैलोरीज। अंगूर। वेरी नाइस। अमरूद। ओह माय गॉड, आई लव इट टू। एक बड़ा फलों का बादशाह है समर्स का, अनानास। अनानास भी जरूर है, लेकिन एक बड़ा मशहूर फल है, सब खाते हैं शौक से। इस गर्मियों में आता है और छा जाता है। गर्मियों में आता है? अलिफ से? अक्सर लोग वो ना बाल्टी में रख के बर्फ में डाल के। आम अलिफ से नहीं, अलिफ मतलब चलिए अलिफ ही मान लो, कल ही मान लो। अलिफ आता है ना बीच में, बस अलिफ ठीक की बड़ी है। खैर है, दीजिएगा ये आप वो डब्बा दे दीजिएगा। कुछ होने बच्चों रहे फिलहाल, मैं सब ये काम करूंगा। Not again. प्लीज, अभी तो दो कहती हैं आपने। और Let's see. मजेदार चीजें होंगी तो मजा भी आएगा, है ना? Exactly. What is this? समझ नहीं आया, मैं पढ़ के बताता हूँ। ये राइटिंग रीमा की पैरोडी करें। अभी कह रही थी मेरी मोस्ट फेवरेट है रीमा वो तो जी। है, अब पैरोडी मुझे उनका स्टाइल पसंद है, उनकी ड्रेसिंग पसंद है, उनकी एक्टिंग, स्पेशली उनकी उर्दू पसंद है। थोड़ा बता के सुना कैसे उर्दू बोलती है। याद थोड़ी किया हुआ है। एक लाइन, अल्लाह पाक का शुक्र है। मुश्किल है। नहीं आ रहा, मैं कर दूं? Yes. अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैंने अल्लाह मियां के साथ ऐसे बोलते हैं। Not fair, not fair, not fair. मजाक करो, लेकिन we all love रीमा। Yes. She's cute। आप बोलिएगा। मैं बोलूं? मतलब वो खोल। पर्ची उठा लिए।
बस कुछ मुश्किल ना है। देखते हैं क्या आता है आपके हिस्से में। फाइव लॉलीवुड हीरोइन के नाम। आप मुझे 5 क्यों दे रही है? अब ये किस्मत आपकी ऐसी है कि आपको वही मिल रहा है। ये आसान है बहुत। हाँ आसान है। हाँ, सबा कमर, माहिरा खान, हानिया आमिर, पूरे नाम बताने ये हैं। बताएं। नहीं सहेलियों की अब तो तरह ना बुला आजकल ले। आसानी हो गई है फलक की, आजकल ना तमाम ड्रामा के लोग भी आ गए फिल्मों में। ऐसे ही है। तो अभी नाम तो बन गए लॉलीवुड। आयजा खान। आयजा खान ने फिल्म कोई नहीं की वैसे अभी तक लॉलीवुड। चलिए इसको मिस कर देते हैं। अभी हमने नाम अभी लिया। नाम लिया, अल्लाह पाक का शुक्र है। कौन थी वो? रीमा जी। रीमा। अच्छा, उसके बाद एक और है- नाम ले लो जो इंग्लिश बहुत बोलती हैं। नो। वेल यू नो हम करेगा। नहीं पता आपको चल रहा? ओह माय गॉड। मीरा जी। मीरा जी। ये इनको मैंने बहुत कम देखा। बट हाँ, आप she's, छोटी बहुत है ना शायद। हाँ जब वो आई है तो मैं भी मैं उनकी मूवी आई है बाजी। नहीं मैं बाजी इनको सुपर हिट कम हुई है। नहीं देखा है। हाँ, बाजी मूवी मैंने देखी। ये पता आजकल की मसे लॉर्ड थोड़ा कम देखती है बिल्कुल हमारे ऐसे। उनको, लेकिन जरा बड़ा मजा आया इन दोनों गेम्स का और हमारी जो पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छा खेला है। आइए कुछ बातें करते हैं रिश्तों के बारे में और जानते हैं हमारी गेस्ट से उनका वो रिश्ता जो उनकी लाइफ में बहुत अहमियत कहाँ मिल रहा है। कौन सा रिश्ता ऐसा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसके लिए आप सब काम छोड़ देती हैं कि नहीं फलक टाइम पे पहुंचना है? माँ। माँ। कैसी बॉन्डिंग है माँ के साथ? बिल्कुल दोस्तों जैसी। मेरी कोई फ्रेंड ऐसी नहीं है जिससे मैं सब कुछ शेयर कर सकूं, लेकिन मेरी मॉम और मेरी सिस्टर, उनसे मैं सब कुछ भी, इवन कुछ भी जो कि नॉर्मली सकती कोई हैं आप। नहीं शेयर कर सकता, मैं वो भी अपनी मॉम। क्या अच्छा बनाती हैं आपकी मॉम? मुझे मेरी खाने का मॉम बहुत शौक बहुत है कुछ actually। बिरयानी बहुत मजे की बनाती हैं वाह। और पाए बहुत मजे की Oh, yes. बनाती है। वो बहुत सारी चीजें जबरदस्त। इनफैक्ट सब कुछ ये मजे का बनाती हैं Fabulous। कि मैं सोचती हूँ दिन में कि आज रात का खाना नहीं खाना, आज कुछ डाइट वगैरह अपनी मेंटेन रखनी है। परसोना के जितना आप कॉन्फिडेंट है ना, आपकी तरबियत वाकई अच्छी हुई है। पर जितना जैसे ही आपको मॉम का confident खाना बना होता है हाथ का, तो अच्छा एक रोटी खा ही लेती हूँ। हाँ ये होता है, पता आपको फैक्ट है। हम कहते हैं रोटी नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, लेकिन जब सामने गरम गरम रोटियां निकलती है ना, एग्जैक्टली ना समझ नहीं करें होता। शो में भी खाना नहीं अभी- मंगा सकते। सही बात है। आप क्या कहती हैं, वो रिश्ता कौन सा जो बहुत अहमियत का हामिल है आपके लिए? अभी तक लाइफ में मामा का ही है मामा का ही है। और मुझे लगता है कि हर बेटी के लिए उसके माँ का ही होता है। बेटी का बाप से भी बड़ा अच्छा बॉन्डिंग होती है। डॉटर्स बाप से ज्यादा होती हैं, हाँ, साथ में अटैच जब होती जाती हैं। लेकिन मेरा मामा के साथ है, मामा और बड़ी बहन के साथ। जबरदस्त। और शेयरिंग मेरी मामा के साथ मतलब कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो नहीं शेयर की जाती, लेकिन बड़ी बहन है उसके साथ मैं सारा कुछ सब Share कुछ खोल कर के रखती हूँ। इनफैक्ट उसको सब कुछ पता ही होता है जो मेरी लाइफ में चल रहा है। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, ये लाइव शो है, आप कोई भी सवाल कर सकते हैं फलक भट्ट से और मिनाहिल अंजुम से, और बड़ा मजा आ रहा है आज के शो का। अभी उन्हें गाना और भी गाना है, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन आया है आपके लिए फलक की, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ जोक दिल जोक? कैसे एक्सपीरियंस रहा उसमें? इतना हैवी शो था वो। It was I mean, great। है ना? मैं जब वो शो स्टार्ट किया था, कैसे आपने स्टार्ट किया बताइए थोड़ा सा। मैं बताती हूँ आपको, जो आता है वो तो आप कर सकते हो, वो बहुत Exactly, आसान वो है। ही ना। जो आपको नहीं आता वो आप करके दिखाओ तो माना जाए। तो उसमें क्या था? मैं अपने घर में बहुत सड़ियल हूँ, कॉमेडी वगैरह ये सबसे मैं बहुत दूर हूँ। वो शो था कॉमेडी और पॉलिटिकल मिक्स, एग्जैक्टली। जो दोनों में मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। जब वो शो स्टार्ट हुआ तो मीर सर ने मुझे चांस दिया। तो स्टार्ट में मतलब सब अपना काम कर रहे होते थे और मैं यूँ बैठी होती थी, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कैसे एक्सप्रेशन देने हैं, कैसे रिएक्ट करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, कहाँ हंसना है कहाँ नहीं हंसना। फिर सर ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया कि मतलब शुरू में अगर मेरे 3 से 4 टेक्स होते थे तो कुछ दिन बाद ही मेरे एक ही टेक में मेरे डायलॉग है, कॉमेडी है, कुछ भी है, वो एक ही टेक में हो जाता था। वाह, सही बात। बहुत मजे का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं वो एक्टिंग मैंने कभी की ही नहीं थी। कॉमेडी का तो सोचा ही नहीं, बोला कि घर में बहुत सड़ियल हूँ, लेकिन वो चीज करके अब लगता है कि करना वही चाहिए जो आपको नहीं आता, फिर आप चैलेंज ये लेते हो। आपके लिए चैलेंज है, हाँ, इसलिए। सही है। मुझे बताएं कितना मुश्किल था वो तमाम कॉमेडियंस के साथ जेलिन करना, और टाइमिंग बहुत जरूरी होती है। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि उस तरह का शो कभी तो प्लान में, आई एम सॉरी आई कांट डू दो शो, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क, होमवर्क चाहिए भाई। एग्जैक्टली। यहाँ तो ये ना कि मेरे अपना शो है, मेरे अपने गेस्ट हैं, तो आई नो कि मैंने कैसे चलना है उनको लेकर।
अब वहाँ पर तो यू हैव टू टेक द टाइमिंग्स ऑफ एवरी पर्सन, यस, क्योंकि अपने आप में एक होस्ट है। बिल्कुल ना? आपको बिल्कुल राइट टाइम पे सबके एक्सप्रेशन, स्माइल, लाफिंग सब कुछ लेना होता है, देखना होता है। बट टीम इतनी सपोर्टिव थी कि मैं बता नहीं सकती। आई विश कि मैं दोबारा उस टीम के साथ काम कर पाऊँ। अच्छा। और हमारे जो सर मीर सर हैं वो भी बहुत, जी बिल्कुल, वो भी बहुत सपोर्टिव। नहीं, वो शो ही बंद हो गया ना हमारा, मतलब वो भी नहीं वहाँ पे रहे। नहीं, तो वो इतने सपोर्टिव कि उन्होंने एक एक चीज आपको ऐसे समझानी, और ऐसे लगता था कि जैसे फैमिली में बैठे हुए हैं। ऐसे नहीं था कि मैं किसी और जगह आई हूँ। और 12 घंटे 10 घंटे रिकॉर्डिंग में टाइम कैसे गुजर जाता था पता भी नहीं चलता था। ठीक है। डू यू लव म्यूजिक? या किसको सुनती हैं आप गानों में? सिंगर फेवरेट कौन से हैं? पाकिस्तान के जो मुझे सिंगर के गाने कुछ अच्छे लगते हैं वो हैं, क्या नाम है उनका? आतिफ असलम, नहीं नहीं, अली जफर, राहत ये 3-4 नाम ही है। सुजात अली, आतिफ असलम का भी मुझे अच्छा लगता है। और आपके? मेरे तो आजकल फेवरेट जा रहे हैं शेर मियां। ओह यार, बहुत बहुत कोई गाना प्ले करें उनका? या श्योर। How about that song सोने नु काला सूट सोना लगे? यही कल सुना। तो बस आने दें फिर जनाब। ये गाना बहुत चलता है हमारे पास, क्योंकि ये बहुत रिक्वेस्ट भी आती है इस गाने की। शेर मेहनत यहाँ भी आए थे लास्ट वीक, बड़ा मजा आया उनसे गाना लाइव सुन के। यहाँ पे सोने नु काला सूट सोना लगे, काला सूट सोना लगे आपका लेकिन वाइट है। तो जनाब आइए फिर ये गाना एंजॉय करते हैं, फलक की चॉइस है। वापस आएंगे तो फिर और बहुत सारी बातें होंगी। एंजॉय द सॉन्ग। जनाब वापस आ चुके हैं गाने पे गाना, मजे की बातें। गर्ल्स एंजॉय कर रही हैं, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं और मजे के साथ। आप जानते हैं, हमने बात की थी स्टार्ट में भी आज कि टिकटॉक बैन हो गई है एंड वी आर रियली वरीड फॉर दैट। हम तो रात को बैठ के वही मेरी एंजॉयमेंट थी, टिकटॉक देखना, क्या नया हुआ है आज, कौन क्या कर रहा है। तो हमने दावत दी अपने प्रोग्राम में एक जबरदस्त टिकटॉकर हमारे दोस्त हैं जो कि बहुत जबरदस्त काम करते रहे हैं और कभी भी हैं वो माशाल्लाह से काम कर रहे हैं। तो शेरी बट कश्मीरी जो हैं उनको दावत देते हैं और उनसे जानते हैं वो तमाम राज जो आज हमको। अब वैसे 2 बट्स आ गए, आप भी बट हैं और आप भी बट हैं, क्या बात है। तो लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम शेरी, क्या हाल चाल है? थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। बड़े तुम छाए हुए टिकटॉक पे। बस लेकिन बंद हो गया। मुझे पॉइंट पे मैं आ रहा था। पहले बातें करते हुए बताओ कि हाउ इज योर रिस्पॉन्स ऑन दिस बैन ऑफ टिकटॉक? नहीं, वैसे हम तो VPN पे लोग यूज कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। नहीं देखो, पता है आम जनता को नहीं जानती कि VPN क्या है, आपस की बात है। वो जो व्यूज पहले 100 आ रहे थे अब वो 10 रह जाएंगे, उस तरह से नो सब तो नहीं जानते ना उसके बारे में। तो आपकी राय क्या है कि बैन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? लेकिन मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन तक ओपन हो जाएगी, क्योंकि इससे गंदी वो ऐप थी बिगो लाइव, वो एक ऐप है, वो चल रही है, तो जाहिर सी बात ये भी आ जाएगी। उसमें बीन्स मांगे जाते हैं, पैसे कमाए जाते हैं ना, सही बात है। वो भी एक ऐप है, उस पर आप होस्ट बन, मुझे बहुत लोगों ने ऑफर किया आप होस्ट बने, लेकिन नहीं, इतना टाइम नहीं मेरे पास कि मैं लाइव आऊँ। अच्छा, मैंने वो बनाई है बट उसमें देख लेती लोग करते हैं, समझ में नहीं आता। होस्ट भी बन सकते हैं आप। अच्छा। कमाने के लिए बड़ा आपको चाहिए, कष्ट करना पड़ता है आपको, बीन्स बना मांगने पड़ते हैं, फिर आपको लोग गिफ्ट देते हैं और काफी कुछ होता है उसमें। So that's the worry, है ना, वो है, लेकिन मैंने कभी यूज नहीं। तो इधर जानते हैं शेरी की स्टोरी ऑफ सक्सेस स्टोरी। बताओ शेरी, क्या है तुम्हारी सक्सेस स्टोरी? बस स्टार्टिंग में पंजाब कॉलेज पढ़ता था, ठीक है, तो वहाँ से स्टार्ट की टिकटॉक। ठीक है, तो बस वो बनाता था मैं स्टेज ड्रामे पे, कॉमेडी वगैरह करता अच्छा, था। वाह। तो मतलब आवाम को अच्छी लगने लगी। मैंने फिर ये छोड़ के उर्दू पे आ गया था, लेकिन काफ़ी लोगों ने कहा कि यार आप ये कॉमेडी अच्छी करते हो, इस पे ही आ जाओ। फिर मैंने दोबारा इसी पे बनानी शुरू की। तो अभी आजकल ट्रेंडिंग में जा रहे थे, लेकिन वही ना, देखो जन्नत के भी 10 मिलियन फॉलोअर्स हुए थे कल। ऐसे ही है। वो है कहाँ, जापान में कि वापस आ गई हैं? नहीं, उसका नहीं मुझे पता। मैं तो आईडी में दिखा था कि एयरपोर्ट पे खड़ी हुई थी दोनों बहनें। मैंने उसे फॉलो ही नहीं किया। नहीं फॉलो किया कि आपने कहा मैं कम हो गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो असल में कोई टैलेंट ही नहीं है उसके अंदर। एक हो कोई खूबसूरती हो लड़की के अंदर, या कोई टैलेंट हो, कोई चीज है ही नहीं उसके अंदर। लड़कियों ये भी होता है। जन्नत की बात हो रही है, हमारी गर्ल्स के लिहाज से कह रहा हूँ मैं। नहीं तो आप इनसे आप बताएं कि खूबसूरती फिर क्या होती है?
नहीं, खूबसूरती में वो बहुत सी लड़कियां हैं, मतलब जिनके अंदर टैलेंट भी होता है। रुमैसा खान लड़की है, रुमैसा भी हाँ, Yeah. उसके अंदर खूबसूरती भी है, टैलेंटर भी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जन्नत मिर्जा के अंदर कुछ है जिसे फॉलो किया जाए। पता नहीं 1 करोड़ आवाम कहाँ से आ गई वैसे है। ये रियलिटी है कि जन्नत ने अब तक जितनी भी वीडियोस बनाई हैं इट वाज सिंपल। हाँ, तो कुछ उसमें इनोवेशन कुछ नहीं वो थी। हाँ। नहीं है कि बहुत ज्यादा मेहनत की गई है, कुछ बिहाइंड द सीन लाइक कोई बहुत ज्यादा तैयारी की गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है उसकी कुछ भी वीडियोस में। नहीं फिर भी था। मैंने आपसे पहले कहा लक लक बहुत एंशू करती है। बहुत अक्सर ज्यादा। सिंगर्स ऐसे होते हैं जिनको कुछ गाना नहीं आता, उनके वायरल हो जाती है वीडियोस, हिट हो जाते Exactly, हैं। yeah. और कुछ सिंगर जो है सालों साल से गा रहे हैं, उनको देखता नहीं है। ऐसे ही ये है। मैंने बहुत आपसे कहा कि शोबिज लाइन है ना, इसमें लक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। टिकटॉक ले लें, आप कोई भी चीज ले लें, जो लोग नहीं भी मेहनत कर रहे उनके फॉलोवर्स आप देख लें, उनके लाइक्स देख लें, उनकी वीडियोस ऐसे वायरल हो रही ऐसे हैं। वायरल और जो होती हैं। इतनी मेहनत करे, मेरा खुद का एक फ्रेंड है, मैं कहती हूँ कि वो कमाल एक्टर है, वो उसकी वीडियोस भी बेस्ट हैं, लेकिन फिर भी लक। सही है। मुझे आप बताओ शेरी कि आपकी वीडियोस में ऐसा क्या था या क्या है कि जो वो वायरल होती हैं? मेरी वीडियो ज्यादातर ना पेट्स के साथ होती है। अच्छा, तो पेट जो लवर। तो एक पेट को कॉमेडी करवाना बड़ा टफ होता है। ठीक है। तो लेकिन मेरे साथ बहुत ही मतलब को जब मैं पेट के साथ वीडियोस बनाता था तो बड़ी मैचिंग होती थी, उनकी लिपसिंग यहाँ तक कि वो एक्सप्रेशन मैच हो जाते थे। और ज़्यादातर मेरी वीडियोस होती थी पैरट्स के साथ। वाह, थोड़ा सा तो मेरी पैरट के साथ होती थी, तो जो पैरट्स लवर होते थे ज़ाहिर सी बात है वो मुझे ज़्यादा फॉलो करते थे। हाँ, सही बात है जनाब। इनकी ज़्यादा वीडियोस पेट्स के साथ मशहूर हुई हैं। लेकिन अगर पूछूँ आपसे मैं कि आपके फेवरेट टिकटॉकर्स कौन कौन से रहे? 5, वो 5 नाम कौन से होंगे बताओ? मेरा तो जुल्करनैन है, तो किनैन काफी हिट हो गया। उसके बाद लड़कियों में रुमैसा खान है, ठीक है। वो तो पहले ही पता चल गया। और और इसके बाद है बाकी कमल आफ्ताब कैसी लग रही है आपको? मिनाहिल नाल भी पार गई है। पारे उसके गए बाद- हो सुपर से बहुत बहुत एक्चुअली super। वो टैलेंट देखता है कि मैं किसकी जो- मेहनत और जिस किसकी बंदे की तैयारी। मेहनत- और बुनीबन फिजा जानते उसको हो मैंने उनको आप? कभी देखा नहीं। नहीं देखा आपने? रानी रूप नहीं देखा। हैदराबादी जो है वो फजूल आदमी। मैं उसका मतलब मुझे जानना है उसका क्या रहा अली हैदराबादी। उसकी आप वीडियोस देखेंगे ना आप नहीं लक नहीं को नहीं इतना नहीं क्यों? देख लो। ये ये लक नहीं में से नहीं बात ये नहीं, सीन मुझे होता। बताओ नहीं वो उसके क्या बाद के कर बाद रहे हैं? उसने किया लाइक क्या? उसमें वो कुछ मैं आपको भी बताता नहीं है, हूँ। बस चाल है हंसता है। नहीं उस ये बंदे की भी जुमरात उस बंदे की भी बस स्ट्रगल है। कुछ भी नहीं। वो इस तरह से है कि वो कोई 4 साढ़े 4 साल से वीडियोस बना रहा ठीक है। हो हम लोगों की मेरी अभी हुई हैं, मेरा ख्याल 600 कुछ वीडियोस हुई हैं मेरी। उस बंदे की वीडियोस हैं मेरा ख्याल है 5000 से ऊपर हो गई हैं उसकी वीडियोस ना। तो वो बहुत पुराना बंदा है। तो जाहिर सी बात है कि एरिया में आप बहुत पुराने रह रहे हो तो लोग भी आपको पहचानना शुरू कर देते हैं। सही बात, तो यही सीन है मेरा ख्याल, इसी वजह से फेमस हो रहा सही है। कह रहे हैं। बाकी कोई टैलेंट तो वो दिखा नहीं रहा, हाँ। बस चलता फिरता ही है। चलता आपको फिरता उम्मीद हंसता है कि रहता। टिकटॉक अस्सलाम वालेकुम। लेकिन इनको उम्मीद है कि टिकटॉक जल्दी अनबैन हो जाएगी। हाँ इंशाल्लाह। लगता तो ऐसा ही है। कि हो ही जाए। हो जाए ना, ये हो जाए। तफरीहात बहुत वैसे ही अच्छा है। बहुत कम है और हेल्दी तफरीहात तो होती ही नहीं है। हमें तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। नहीं सही बात है, ये मिला तो है। हुआ है। सही कहा, मिला हुआ था नहीं मिला हुआ है। है। सही बात है। आइए जब एक और गेम खेलते हैं ऐसी बात पे। अब तो शहरी भी आ गए तो कुछ सॉटी खेलते हैं आपके साथ। नाउ यू आर टीम बी एंड यू आर टीम ए। अकेली थे रह गई यहाँ पे, क्या करूँ आपका। लेकिन बात नहीं, कोई किस्मत के लिए अच्छा होगा। कुछ शख्सियात दिखाएंगे हम आपको, आप लोगों ने गेस करना होगा। लाइक इनको दिखाऊंगा तो यू कैन आस्क हर 3 क्वेश्चंस एंड गेस द पर्सनालिटी। ठीक है, शुरू करें फिर। जनाब पहली पर्सनालिटी आपकी, ठीक है। शी इज अ सुपरस्टार पाकिस्तानी एक्ट्रेस ऑफ पाकिस्तान। आई मीन पाकिस्तानी एक्ट्रेस। तो अब आपको 3 सवाल करें, हाँ या ना वाले, फिर ये बताएंगे आपको। आप दोनों टीम एक ही हैं, बताइए। पाकिस्तानी सुपरस्टार अदाकारा है वो। पूछो सवाल कोई। पहले आप पूछिए लेडीज। आप पूछें, मैं पूछ अच्छा लूं? लेडीज फर्स्ट। मैं पूछता हूँ आपके बिहाफ पे दोनों के। चलो। क्या उन्होंने बॉलीवुड में काम किया है? या या हिंट मिल गई आप लोगों को? जो मेरी फेवरेट है वो तो करती नहीं बॉलीवुड में काम, तो दूसरी कौन जो है है वैसे वो वो? है रीमा। अच्छा, रीमा जी तो पुरानी तो बात फिर जो जिन्होंने किया है वो है मायरा खान, राइट। ओ माय ये गॉड, डन कर बिल्कुल देते हैं। सही जवाब था। जवाब था माहिरा खान, बिल्कुल एग्जैक्टली सही जवाब दिया। और अब ये पर्सनैलिटी आप लोगों के हिस्से में आई है। बताइए कौन है ये, पता है ना? तो ये पाकिस्तानी सुपरस्टार एक्टर, अदाकार है, मेल एक्टर है। सवाल आप करेंगे। लाइक एज क्या नहीं, है? ये नहीं पूछती क्या क्यों, नहीं लाइक किस क्या एज उन्होंने में किया है? है, इस तरह पूछना सवाल। यस या नो वाले जवाब होने चाहिए।
उनका इस वक्त कोई ड्रामा सीरियल चल रहा है? नो नो। नहीं कोई मूवीज में काम सुपरस्टार सुपरस्टार। सोचिए, एक दो नाम ही तो है सुपरस्टार में, कौन से बड़े नाम? जो मैंने सवाल किया था वो कर लेना आप। बॉलीवुड के ये साथ काम किए। शुक्र है। साहिब तेरी बंदियां चंगियां ते मंदियां, बताइए जल्दी से। इतनी लंबी सोच। श्रीकांत। अली Actually, सफर। नहीं का जवाब था। ओह माय गॉड, मेरा फेवरेट। देखिए सुपरस्टार तो है ही, बेचारे इक्का दुक्का रह गए, अब क्या मतलब उसमें इतना करना। ठीक है, पाकिस्तानी सुपरस्टार अदाकारा फिर से। अब मायरा खान तो नहीं हो सकती। हाँ कोई और हो। दोबारा से वो नहीं हो सकती। क्या सवाल हमारी तरफ से आप सवाल करें, हमें पता चल नहीं नहीं, आपने नहीं करे, मैंने यस। अच्छा चलिए फिर तुम ही निपटो। नहीं मैं जाता हूँ कौन सा करूँ? देखिए सुपरस्टार है ही, दो तीन सवाल हाँ करें। पाकिस्तान में लाएंगे वो हम ओह, हाँ आजकल हिट जा रही हैं उससे। बगैर सवाल के जवाब दे दिया तो, लेकिन ठीक हो गया। क्या बात है, वही छा गई हो आप। और अब लास्ट होगा इनका। हाय हाय, आपने बहुत जोर से किया है। ये भी एक्टर भी अच्छी हैं। हाँ, तो अब आप बताइए कि सुपरस्टार पाकिस्तानी अदाकारा। अदाकारा यस। सबा कमर। ओह, मेरे वो मतलब किस करने से ये बता दी मेरी फेवरेट। मैंने कहा जल्दी में जवाब बता दिया है तो फिर तो मजा आने वाला है। जनाब क्या बात है, हमारे गेस्ट काफी ज़हीन निकले हैं ये लोग। और आगे चलते हैं, ऐसी बात पे हम रैपिड फायर राउंड को ओपन करते हैं। सिंपल सवाल करेंगे आपसे फ्लो में, अब देखते हैं क्या जवाब देते हैं आप लोग बारी बारी। आपसे स्टार्ट करते हैं, आप अभी भी आए हैं। अगर आपको मौका दिया जाए कुछ बाय करने का अभी के अभी फ्रूट्स, तो आप कौन सा फ्रूट बाय करोगे और क्यों? मैं अभी तो फिलहाल बनाना करूँगा। बनाना, ओके, और क्यों? यू लव इट? नहीं नहीं शेक बना के पीऊँगा। शेक अच्छा होता है, जबरदस्त है। व्हाट कलर इज योर टूथब्रश? पिंक। ओके, अगर आपकी कोई बकेट लिस्ट हो काम करने की, ये काम करने हैं, तो टॉप प्रायोरिटी पे क्या काम है आपके इस वक्त तो करने वाला है? एक मीटिंग, लाइव मीटिंग। किसके साथ? कौन है वो? आ, कहाँ है वो? oh कब my आएगा? God, no, no! मजाक कर रहा हूँ प्लीज। प्रोड्यूसर हैं, काफी टाइम से कह रही हैं, तो ये अच्छी बात है, All the सच best. बोलती हैं। हमारा शो सच के लिए बना है। आई एम हैप्पी। अच्छा जनाब, हु इज योर फेवरेट सुपर हीरो? कोई है? सुपरमैन, स्पाइडरमैन? देखते ही नहीं। कोई नहीं था जब। हु डू यू एडमायर द मोस्ट? कोई ऑप्शन? हाँ मतलब कोई भी ऑप्शन दे दें, वो ज्यादा बेटर। नहीं, एडमायर कोई पर्सनैलिटी, कोई सेलिब्रिटी? वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ। सारी बता चुकी हैं, जवाब मिल चुका है। मैं सही बात है। योर फेवरेट समर एक्टिविटी क्या है? समर एक्टिविटी क्या करना पसंद है आपको समर्स में? लाइक एसी चला और मैं सुकून से सोती रहूं। स्लीपिंग इन एसी इज द बेस्ट एक्टिविटी। ठीक है, योर ड्रीम जॉब? एडवोकेट। ओके, आर यू अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट पर्सन? नाइट पर्सन। Oh yeah, we all are. Love it. Yes. Your favorite hobby? लॉन्ग ड्राइव विद म्यूजिक। हाँ ठीक है, सही है। Describe yourself in 3 words. कोई ऑप्शन दे दें मुझे। नहीं क्या? डिस्क्राइब योरसेल्फ। अपने आप को बताओ 3 अल्फाज में। एक तो यू आर टिकटॉकर, नंबर 2 बाकी 2 और दूसरा एडवोकेट इंशाल्लाह। ओके तीसरा एज ए मॉडल। ओके सही। मॉडल भी करनी है? हाँ जी। फिर तो मुझसे कांटेक्ट करना बाद में, मैं बनाता हूँ मॉडल अभी। अच्छा जनाब मुझे बताएं कि अगर आपको भेजा जाए मार्स पे एक बैग के साथ, तो आप उस बैग में किस इंसान को डालना चाहेंगी? ओह सुपर, बहुत सुपर। अब बताइए। किसी दोस्त को ही। दोस्त को? हाँ। हाँ कोई दोस्त खास? कंपनी है खास नहीं। ठीक है, ऐसा खास नहीं है। ठीक है, आप बताएं कि टी और कॉफी? टी। बेस्ट थिंग हैपेंड टू यू दिस ईयर? फिलहाल तो कुछ भी नहीं करूँगा मुझे। ओके, मज़े नहीं। फेवरेट वे टू रिलैक्स एंड चिल? फेवरेट आउटिंग। Okay. 2 qualities you look for in a man?
रिस्पेक्ट करने वाला, ठीक है, लाइक जस्ट मेरी नहीं, हर औरत की, हर इंसान की, बातें ठीक है? अच्छी करती है ना। और एटीट्यूड कमाल का होना चाहिए, ओह माय गॉड, एटीट्यूड होना चाहिए। मुझे ये एटीट्यूड तो भाई बहुत सस्ता हो अट्रैक्ट गया कि लोग करता कहते है, हैं कि like, लड़कियों में एटीट्यूड होता है। लड़की में तो होता है, लेकिन होता ही मुझे है। चाहिए, मतलब जो मुझे चाहिए एटीट्यूड उसमें इतना हो कि बस, कि वो आपको लग भी पते जाए। लेकिन बस मेरे लिए ना हो। सही है, जबरदस्त है। What makes you smile the most? इसमें भी किसी बात पे हंसी आती है कि नहीं? मुझे ज़्यादातर वीडियोज आता वो जो प्रैंक होते हैं ये देखे ज़्यादातर हंसी अच्छा आती है। हाँ सही। क्यूटेस्ट थिंग ऑन प्लेनेट अर्थ? कोई क्यूट चीज क्या लगती है आपको? मेरी बहन की बेटी ओह हाँ। की क्यूट सी हरकतें। हाँ आई एम श्योर। अब मैं कहता हूँ लाइफ में ना अगर आपने देखनी है ना क्यूटनेस क्या होती है, तो आप 3 साल के बच्चे के हाथ में ना कोन देते हैं और जिस तरह वो खाएगा या खाएगी ना, कभी उसको चाटेगी, कभी उसको पकड़ेगी, कभी गिराने से शी इज बचेगी। जस्ट 2 years और उसके एक हाथ में लॉलीपॉप, एक हाथ I'm में आइसक्रीम, sure, I'm और मैं कहती हूँ sure. काका लॉलीपॉप तू करती है, मैं उसको कहती हूँ आइकिम तू करती है, इससे Exactly, तो ऐसे सारी होता है। थकावट दूर हो जाती सही है। बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। तो बड़ी मजे की बातें चल रही हैं, मजे की बातें हो रही हैं और हम जान रहे हैं और दुआ करेंगे टिकटॉक वापस आ जाए, बिकॉज वी लव टिकटॉक राइट। और फिलहाल बातें हैं चॉइस की। पहला गाना आपकी चॉइस का था, अब बारी आ गई आपकी चॉइस की। कोई चॉइस बताए जो हम प्ले करें अपने व्यूअर्स के लिए। हाँ, तो गाना सुन रही हैं आजकल, शौक से देख रही हैं? लाइया लाइया। ओह नसीबा लाल जो है वो आजकल छा गई है। ये गाना काफी ट्रेंडिंग में है टिकटॉक के ऊपर भी। दीदार है इसमें, असद भी है, बड़ा मजे का गाना है। ये गाना देखते हैं वापस तो आखिर पे बातें करते हैं। बहुत सारी हमारे गेस्ट बहुत मजे के हैं। वी हैव विद अस फलक, वी हैव विद अस शेरी एंड वी हैव विद अस मिनाहिल। मिलते हैं इस गाने के बाद। आप वापस आ गए, गाना बड़ा मजे का था, ट्यून मजे के थे। आइए जरा फ्यूचर प्लान सुनते हैं अपने गेस्ट के। शेरी क्या प्लान है, आप क्या करना है अब? मेरा प्लान टिकटॉक तो बंद हो गई है। नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह मजाक आ कर रहा हूँ। जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट ये है कि कोई सीन ड्रामा वगैरह में लग जाए तो वैसे आपको लगता है कि आप तो देखिए आप शोबिज़ में हैं पहले से, तो डू यू थिंक कि ये फेस है मॉडलिंग और एक्टिंग का, बन सकते हैं मेरा ख्याल है? मुझे तो खुद का भी नहीं लगता था। नहीं आपका तो है, देखिए यही यकीन तो हमने दिलाना है यंगस्टर्स को कि वो है ऐसा फेस। नहीं, आप मेहनत करो, आप अपना एम डिसाइड कर लो, तो अल्लाह ताला भी आपके लिए रास्ते बनाता है। ऐसे ही है। इंशाल्लाह। ठीक हो गया। तो फिर एक प्लान है आपने मॉडलिंग करनी है, जी तो आपने एक्टिंग भी करनी है। इंशाल्लाह। दैट्स ग्रेट। और आपके प्लान्स क्या हैं? मैं वैसे पहले शेयर कर, हाँ आगे मैं काफी कुछ करना चाहती हैं, बट शी वांट्स टू बी एन एक्ट्रेस फर्स्ट। सब जान गया हूँ, बस सब याद हो गया इन 2 घंटों में कि आप क्या करना चाहती हैं। ग्रेट। आइए बात करते हैं फलक से, उनसे पूछते हैं इनके प्लान्स क्या हैं। ये मैं भी बता चुकी हूँ। लेकिन दोबारा थोड़ा बताएं, लेकिन लोगों को पता चले ना दोबारा। मैं एक्ट्रेस ही बनना चाहती हूँ। मॉडलिंग में कुछ ज़्यादा नहीं, बट ये है कि जिस तरह से वक्त है आपके पास तो आप फ्री नहीं बैठो। ठीक हो गया। मॉडलिंग का चांस है, मॉडलिंग करो। होस्टिंग का चांस है, होस्टिंग करो। जो आप कर सकते हो अपनी ही फील्ड में, वो आपको ठीक है। करना चाहिए ज़रूर। ठीक है। कोई आपको याद है क्या कौन सी वीडियो थी जिसमें बहुत व्यूज आए थे? मोस्ट हिट वीडियो कौन सी थी? उसमें क्या किया था आपने? कुछ नहीं, उसमें एक स्टेट ड्रामे की जुकत थी, ओह तो उसमें पैरट के वर्ड मतलब यूज़ होते थे, तो मैंने उसके अंदर एक पैरट होता है मकाओ, वो भी था। और मतलब कोई और कितने व्यूज आए थे उसमें? उसमें मेरा ख्याल है 5.8 मिलियन। वेरी Wow, नाइस, that's टू great. मच। कोई पैगाम दोगे अपने फैंस को टिकटॉक के? यही है कि बस दुआ करें हम वापस आ जाए। सब्र करें और दुआ करें। जबरदस्त हो गया। आप कोई पैगाम देंगी अपने फैंस को जो नए फैंस बने आपके? मेरा यही है, मतलब मेरा एक मोटिवेशनल मैसेज है क्या है वो? हमारे मतलब नौजवानों के लिए। क्या है वो? कि- आपके नौजवान ही हैं, don't worry। नौजवान मेरे देखो अपने message लिए भी नौजवान है, को, उसी सही को बात। कर कर के मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ। तो यही है कि लाइक आप कुछ लड़कियां हैं कि जो इस फील्ड में आने से घबराती हैं, डरती हैं, और फैमिली भी लाइक उनको सपोर्ट नहीं करती, इस फील्ड को अच्छा नहीं समझती, स्पेशली उनके लिए। तो मेरा यही है कि लाइक आप मेहनत करो, आपको अजर वो अल्लाह की ज़ात देगी, ठीक है? वो अजर देने के लिए बैठे हैं, और नेमत अल्लाह ताला मतलब कि किसी की भी मेहनत को रायगा नहीं जाने देते। तो मेरा उनके लिए है कि वो डरे ना, स्टार्ट करें, वसीले अल्लाह ताला बनाएगा। ठीक हो गया। और आप क्या पैगाम देंगे? बिल्कुल यही कि फैमिली को सबसे पहले उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। फैमिली के सपोर्ट से ही लड़की आगे बढ़ सकती है।
तो जनाब बड़ा मजा आया जी आप लोगों से मिलके, बहुत शुक्रिया फलक आने का, वेरी नाइस सीइंग यू, मीटिंग यू, थैंक यू शेरी, आप भी आए और दोबारा भी आते रहिएगा, अपना शो है आपका, एंड थैंक यू आप हमारे साथ 2 घंटे रही, थैंक यू सो मच। जनाब ये था आज का शो, मंडे का यानी वीक का पहला शो होता है, मजेदार वाइब्स होती हैं, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का और बड़ा कुछ सीखा मैंने आज के शो से कि हार्ड वर्क जो है ना वो वाकई इंसान को सक्सेस पे ले जाता है। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, नए गेस्ट होंगे, नई बातें होंगी, नई उमंगें होंगी और ये है जैजी का शो। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर, एवरीवेयर, DREJAZWARIS। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। टिल टुमारो, डू मिस अस, अल्लाह हाफिज।